यह हमारा नहीं है। किंग युआनजोंग का बहुत व्यस्त आदमी गुआन है ना? ली जीशी फिर से उसे परेशान करने आए हैं। कौन कहता है वो प्रतिभाशाली है? चाहिए। क्यों चुप हो गया तू? पूछ रहा हूँ तुझसे, इस महीने का लिंगशी का हिस्सा कब तक टालता रहेगा तू? ली जीशी थोड़ी और मोहलत दे दो। मोहलत? तेरी बहुत इज्जत कर रहा हूँ मैं, है ना? पिछले महीने भी मोहलत दी थी, इस महीने भी मोहलत चाहता है। उसकी हालत देखो, भीगी बिल्ली की तरह। 4 लिंग जड़ों वाला प्रतिभाशाली ठीक से खदान में खुदाई नहीं करता, दिन भर अपनी उन बेकार मछलियों को पालता है। क्या उनसे लिंगशी निकल आएगी? लिंगशी नहीं दे सकता, है ना? ठीक है, सब सुनो, आज से गुआन का इस महीने का हिस्से की दवा और राशन सब काट दिए गए। जब लिंगशी पूरी करेगा तब मेरे पास आना। देखते हैं कैसे जीता है। बेहतर होगा जल्दी से संप्रदाय छोड़ दे। ली वूजी, ये अपमान मैंने याद कर लिया। अपनी औकात भूल गया। यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। ली वूजी, इंतजार कर, जल्द ही तुझे पता चल जाएगा असली बेकार कौन है। बाहरी शिष्य हंसे हैं, मेरे पाले हुए ये जानवर बेकार हैं। बाहरी शिष्य बाहरी, लेकिन वे नहीं जानते तुम ही मेरी एकमात्र सहारा हो। ली वूजी, तूने मेरा राशन काट दिया, मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मेरी गुआन की जान इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मेजबान की आत्मा का मिलान पाया गया। शर्त पूरी हुई। लिंग शू पुनर्भरण प्रणाली एक्टिवेट हुआ। होस्ट के लिंग शू की स्कैनिंग पूरी हुई। विशेष लिंग शू मिला। काली लिंग मछली, जुआन मिंग के टूटे हुए आत्मा के टुकड़े, रक्त चंद्रमा की मछली, जियांग लियू के खून के वंशज। जुआन मिंग जियांग लियू, यह कैसे हो सकता है? यह शक्ति, यह लियांकी का 5वां स्तर है। मैंने वास्तव में सफलता हासिल कर ली। ली वूजी, तुमने नहीं सोचा था, है ना? काफी नहीं है, यह अभी भी बहुत दूर है। मुझे और अधिक आध्यात्मिक जानवर चाहिए। मुझे और मजबूत बनना है। जोंगमिन बाजार, देखो, क्या वह जाई युआन का प्रतिभाशाली नहीं है? उसके पास अभी भी बाजार आने के लिए पैसे हैं। कहीं वह भीख मांगने तो नहीं आया? सिस्टम जांच शुरू करो। ओए गुआन, तू पालतू जानवर पालने की योजना बना रहा है? तेरा क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ तू ऐसे ही आध्यात्मिक जानवर पालना चाहता है। शायद इसके बड़े होने का इंतजार भी नहीं कर पाएगा। तू पहले ही भूखा मर जाएगा। सिस्टम, आध्यात्मिक जानवरों को पोषित करो और उन्हें शक्ति प्रदान करो। जिंदा हो गए। जब तक तुम हो मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। गुआन, कुछ दिनों में नहीं देखा, तेरे कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा की गंध क्यों है? ली ऑफिसर, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, दूर हो जाओ। एक जाई युआन का शिष्य है, किसने तुझे मुझसे बात करने की हिम्मत दी? यह हेलिंग मछली है और शियुए शान। ऑफिसर, इन मछलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक है। यह बेकार मछली कहाँ है? यह तो खजाना है। गुआन, तुझे ये सब चीजें कहाँ से मिली? बोल, क्या तूने सेक्ट के संसाधन चुराए हैं? यह मैंने पाला है, तेरा इसे कोई लेना देना नहीं। बकवास, तू 4 तत्वों वाला बेकार है। क्या तू ऐसा उत्तम आध्यात्मिक जानवर पाल सकता है? रुको, आज ये सब मेरे हैं। तेरे चोरी के आरोप कल मैं रिपोर्ट कर दूंगा। अगर तूने एक हरकत भी की मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। क्या तू मौत ढूंढ रहा है? तू विद्रोह करने की हिम्मत करता है? तेरी औकात से बाहर हो गया। निकल यहाँ से। तू लियानकी का 5वां स्तर है। तूने वास्तव में सफलता पाली। सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि तुझे मारना भी चाहता हूँ। हमला करो। मुझे विश्वास नहीं होता वह एक अभी सफलता पाने वाला बेकार है। क्या वह क्रांति ला सकता है? तुम लोगों पर अभ्यास करने का सही मौका है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमला करो। आज जो कोई पकड़ेगा मैं उसे 10 जूक्यूई दान दूंगा। तुम और मैं एक साथ चलते हैं, उससे भिड़ जाओ। एक अभी आगे बढ़ा है, उससे डरने की जरूरत नहीं। रुको ली वूजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से लोगों को लेकर आए हो शिजियों को परेशान करने। झांग पेंग, तू छोटी लड़की यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, जल्दी से यहाँ से हट जा। मैं आज यहीं खड़ी रहूंगी। मैं देखूंगी कौन मेरे सामने आकर मेरे शिजियों की चीज को हाथ लगाएगा।
तेरे शिजियोंग, गुआन कब तेरा शिजियोंग बन गया? झांगपिंग, मैं तुझे सलाह देता हूँ, अपने काम से काम रख, वरना मुझसे बुरा मत मानना। मैं तो करूंगी ही। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आ। बस सीधे साधे लोगों को परेशान करना जानती हूँ। बहुत अच्छे, यह तूने खुद बुलाया है। इस मौत को न जानने वाली लड़की को एक साथ पकड़ लो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। झांग शिमेई, तो हमें दोष मत देना, मैंने तुम्हें मौका दिया था। यह दबा क्यूई की 9वीं लेयर। असंभव। गु शिजियोंग, तुम तो क्यूई की 9वीं लेयर पर हो। जू वू शिजियोंग, मुझसे गलती हुई गु शिजियोंग, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। हे भगवान, गु शिजियोंग, तुम तो क्यूई की 9वीं लेयर पर हो। तुमने तो बहुत छिपा कर रखा था। बहुत कमाल है, वह एक झटका कमाल था। गु शिजियोंग, मैं अपनी पिछली अज्ञानता के लिए माफी चाहता हूँ। जूशिदी, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। तुम और मैं दोनों बाहरी शिष्य हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरी आंखें नहीं थी। यह नहीं देख पाया कि शिजियोंग एक छुपा हुआ ड्रैगन है। अगर शिजियोंग को कुछ भी चाहिए, मैं जुहू कोई आपत्ति नहीं करूंगा। और मैं भी। अब जो भी गुरु भाई गु को परेशान करेगा, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। बहुत शुक्रिया दोनों का। मैं जल्द ही बेस बिल्डिंग के लिए जा रहा हूँ, किसी को मेरी रखवाली करनी होगी। गुरु भाई, आप चिंता न करें, मैं दरवाजे पर पहरा दूंगा। जब तक हम जिंदा हैं, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। रिवर्स फीड शुरू। लक्ष्य बेस बिल्डिंग। यह दबाव बेस बिल्डिंग स्तर का है। बुरा हुआ, कोई आ रहा है। बेस बिल्डिंग वाला है, गुरु भाई के लिए आया है। जो भी गुरु भाई को छूना चाहेगा, पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। अरे यार, वो क्या है? क्यूई का भवन। क्या मैं सही देख रहा हूँ? इतना हंगामा। कौन से बुजुर्ग स्कॉलर साधना कर रहे हैं? नहीं, वो दिशा तो सर्विस यार्ड का सबसे सुनसान कोना है। यह गुरु भाई गुआन का रहने का स्थान है। बिल्कुल असंभव है। 1-4 आत्मा वाला गुरु भाई, यह कैसे आकर्षित कर सकता है इतनी बड़ी प्राकृतिक अद्भुतता? छोटे से सर्विस यार्ड में एक असली ड्रैगन पल गया। क्यूई की यह तरंग काफी है हिलाने के लिए उस चीज को जो जमीन के नीचे है। गुआन, यह मोहरा। काश मुझे निराश न करे, ब्लैक पाइन फॉरेस्ट को भी एक नए मालिक की जरूरत है। यह गुरु भाई का बेस बिल्डिंग है। मेरी पिछली बेस बिल्डिंग से 100 गुना ज्यादा है। यह बेस बिल्डिंग नहीं है, बल्कि गोल्डन कोर की एक शुरुआत है। तभी ऐसा अद्भुत दृश्य दिखता है। गुरु भाई गुआन आखिर कौन है? यह है बेस बिल्डिंग। गुरु भाई, आप सफल हो गए। गुरु भाई मुबारक हो, महान मार्ग आपका इंतजार कर रहा है। यह केवल शुरुआत है। कौन है गुआन? नए बेस बिल्डिंग शिष्य गुआन। गुआन, एल्डर्स हॉल का आदेश है, तुम्हें तुरंत एल्डर्स हॉल में उपस्थित होना होगा। मेरे साथ चलो। जल्दी करो, देर मत करो। गुरु के सामने कोई बेअदबी नहीं। तुम ही गुआन हो? हाँ। बहुत अच्छा। एक साधारण शिष्य होते हुए एक दिन जौजी कर लिया आसमान, जमीन में अजीब संकेत पैदा कर दिए। वास्तव में हमारे किंग युआन संप्रदाय की 100 साल में न देखी गई प्रतिभा। क्या यह वही है जो ची ऊर्जा का भंवर पैदा किया? बस एक किस्मत का धनी जाइए भर है। आजे, तुम हमारे किंग युआन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हो, मेरे शिष्य के रूप में। संप्रदाय प्रमुख स्वयं पढ़ाएगा। इस जाई में क्या खूबी है? हमारा किंग युआन संप्रदाय आवश्यकता है। तुम जैसे उभरते सितारे की आज से तुम हमारे किंग युआन संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हो। बी
गुरु का धन्यवाद। लेकिन बिना तराशे हीरा भी बेकार है। सच्ची प्रतिभा सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि मन को भी संवारना पड़ता है, तभी बड़ा आदमी बन सकता है। 3 महीने बाद संप्रदाय तुम नए शिष्यों के लिए परीक्षा का गुप्त स्थान खोलेगा। जो परीक्षा पास करेंगे वही संप्रदाय में रह सकते हैं। असफल लोग जहाँ से आए थे वहीं लौट जाएंगे। शिष्य समझ गया। जब तुमने जऊजी कर लिया है, संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम्हें एक साधना स्थल दिया जाना चाहिए। मैंने निर्णय लिया है कि सोंगलिन तुम्हें आवंटित किया जाता है तुम्हारे साधना स्थल के रूप में। इस सोंगलिन, क्या मैंने सही सुना? क्या यह हमारे संप्रदाय का सबसे बेकार बंजर जमीन है? जहाँ की ऊर्जा बहुत कम है, जहाँ घास भी नहीं उगती, वहाँ भेज दिया गया। अब जीवन भर कोई प्रगति नहीं होगी। नाम दिया है, इनाम असल में निर्वासन है। लगता है यह लड़का किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिया है। गुरुजी, इस उपहार के लिए धन्यवाद। चलो। गुआन। काला पाइन जंगल हालांकि बंजर है, लेकिन खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। उम्मीद है तुम वहां अपना खुद का मौका पाओगे। और जिसने अद्भुत घटना घटाई वह प्रतिभाशाली बाहर आ गया। कैसा प्रतिभाशाली? मेरे ख्याल से यह बड़ा मजाक है। काले पाइन जंगल में भेज दिया गया, अब जिंदगी खत्म। उस जगह तो घास भी नहीं उगती। अब देखिए वह कैसे अभ्यास करता है। जाओ गुरुजी, सच में चतुर हैं। नाम पर उपहार, असल में निर्वासन। अब संप्रदाय में एक कम हो गया, बेकार आदमी जो संसाधनों के लिए लड़ता था। नया मजाक? कोई बात नहीं। काला पाइन जंगल, मेरे आध्यात्मिक जानवर शायद उस नए घर को पसंद करेंगे। भाई, मैंने सुना उन्होंने बहुत ज्यादा किया। भाई चलो गुरुजी से बात करें, यह अनुचित है। किससे बात करें? बेशक जहाँ वूझी उस बूढ़े। जरूरत नहीं, आदेश आ चुका है। बहस बेकार है। क्या हम ऐसे ही मान लें? वह तो काला पाइन जंगल है। तो क्या तुम डरते हो? भाई कहाँ? मैं जुवू वहां जाऊंगा। हाँ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बस एक बेकार जंगल है ना। बुरा से बुरा हम खुद एक नई दुनिया बनाएंगे। तुम लोगों ने सोच लिया? मेरे साथ चलोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। हमारा भविष्य भाई के साथ है। गो भाई, तुम कौन हो? क्या करने आए? गु भाई, मेरा नाम युनवानशी है। मैंने सुना है तुम काले पाइन जंगल जा रहे हो। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। यह वह है जो मैंने बहुत दिनों से जमा किया और बदले में आध्यात्मिक अनाज और जड़ी बूटी के बीज मिले। मैं सिर्फ कुछ उगा सकती हूँ, लेकिन सुना है काले पाइन जंगल की जमीन बंजर है। मैं सोचती हूँ शायद कुछ मदद कर सकूं। कृपया भाई मुझे रख लीजिए। यह मेरी भविष्य की टीम है। ठीक है, आज से काला पाइन जंगल हमारा घर है। चेतावनी, अज्ञात उच्च स्तरीय दानव ऊर्जा का पता चला। चेतावनी, जमीन के नीचे मौजूदगी का पता चला। एक विशाल जीव की मुहर। भाई यहाँ बहुत डरावना है। जाओ वूजी, तुम सच में मुझे एक बड़ा तोहफा दिया है। यह कैसी जगह है? सुनने में जितना डरावना था उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा है। भैया, यहाँ की जमीन सूखी हुई है, जरा भी जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं उगता। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, डरावनी हद तक, और इस हवा में एक बहुत ही असहज करने वाली गंध है। सिस्टम ने जिस अज्ञात राक्षसी ऊर्जा की चेतावनी दी थी वह शायद यहीं से आ रही है। आ गए तो आ गए, पहले कोई ठिकाना ढूंढते हैं। सामान रख दें। जल्दी अपनी मछली देखो, इसे क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है, सब सावधान हो जाओ। शुआनमिंग की बची हुई आत्मा भी इतनी डरी हुई है तो जमीन के नीचे आखिर क्या है? चेतावनी, जमीन के नीचे बेहद खतरनाक चीज सील की गई है। प्राचीन राक्षस ड्रैगन की आत्मा का अंश। चेतावनी, सील की ऊर्जा बहुत अस्थिर है। प्राचीन राक्षस ड्रैगन आत्मा का अंश। जाओ वूजी, तुम मुझे निर्वासित नहीं कर रहे थे, बल्कि हम सबको इस चीज के साथ दफन करना चाहते थे। यह बदतमीज जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। यह ठंडी अंधेरी ऊर्जा बहुत बुरी लग रही है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति ठीक से प्रवाहित नहीं हो रही। शाखा हमें मौत के मुंह में धकेल रही है। किस बात का डर? जो दूसरे नहीं चाहते हम खुद बनाएंगे। जहां दूसरे आने से डरते हैं हम वहीं जड़ें जमाएंगे। आज से ये जगह हमारा घर है। मैं इस बंजर जमीन को एक स्वर्ग बना दूंगा जिससे हर कोई ईर्ष्या करे। भैया सही कह रहे हैं।
बस एक बेकार जमीन है, हम इसे खुद अच्छा बना लेंगे। भैया हम क्या करें? सब कुछ पानी से उत्पन्न होता है। पहला कदम, एक तालाब खोदो हमारे आध्यात्मिक जानवर को बसाने के लिए। यह मिट्टी लोहे की तरह सख्त है। नहीं कर सकते, यह मिट्टी बहुत अजीब है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही है। भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह ऊर्जा और सिस्टम की चेतावनी वाली राक्षस ड्रैगन की आत्मा से संबंधित है। सब पीछे हटो। मैं देखूंगा तुम्हारी जमीन के नीचे आखिर क्या चीज छिपी है। राक्षसी ऊर्जा। भाई, यहाँ जमीन के नीचे सच में राक्षस है। हम जल्दी चलें, यह बहुत खतरनाक है। बस एक छोटी सी बिखरी हुई राक्षसी ऊर्जा हमें डराना चाहते हैं। खोदते रहो। भाई की बात मानो। आखिरकार खोद लिया, मैं थक गई। भाई लेकिन यह लाया गया पहाड़ी पानी अभी भी बेजान है, इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं। हाँ, ऐसे पानी में क्या आध्यात्मिक जानवर जीवित रह सकते हैं? भाई वे हिल क्यों नहीं रहे? क्या यह पानी में राक्षसी ऊर्जा के कारण है? देखो, वह क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा। पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो रही है। आध्यात्मिक जानवर का पता चला पर्यावरण के अनुकूल हो रहे हैं। मलपूल के पानी में विघटित हो रहा है। निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा उर्वरक में बदल रहा है। यह जमीन को पोषित कर सकता है। वांशी, मेरे पास एक विचार है, एक विचार जो इस काले चीड़ के जंगल को वास्तव में जीवित कर सकता है। आपका मतलब इस पानी का उपयोग करना है? यह इस पानी में आध्यात्मिक जानवर का मल मिला हुआ है। क्या सच में इसमें लिंगजी उग सकता है? हाँ भाई, वांशी के मुश्किल से लाए गए बीज बर्बाद मत करो। वांशी, मुझ पर विश्वास करो। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे को नियंत्रित करती है। मृत स्थान में भी जीवन है। यह गंदा दिखने वाला पानी अब इस काले चीड़ के जंगल के लिए जीवन का एकमात्र स्रोत है। तुम हमेशा से चाहती थी ना सबसे उत्तम लिंगजी उगाना। यहाँ एक छोटा औषधि बगीचा बनाओ, कोशिश करो। ठीक है, मैं भाई की बात मानूंगी। यहाँ मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। और जोर लगाओ। भाई वांग, जल्दी देखो, क्या वह नए पदोन्नत गुरु नहीं है? यहाँ जमीन क्यों खोद रहे हैं? और 3 बाहरी शिष्यों के साथ क्या यह बच्चों का खेल है? गुरुजी, मुझे लगता है ये समुदाय का नया बेकारों का आश्रय स्थल है। तुम क्या कह रहे हो? जांग पिंग, वापस आओ। भाई, वे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। सच्चाई सब कुछ साबित कर देगी। एक भाग्य से बुनियादी स्तर पर पहुंचा हुआ नौसिखिया 3 बाहरी सेवकों के साथ एक ऐसी कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा है जहां पक्षी भी नहीं जाते। यही तुम्हारा भविष्य है। हाँ गुरुगु, उम्मीद है तुम्हारे पास अभी भी आध्यात्मिक पत्थर हैं ताकि पहाड़ से नीचे जाकर सामान खरीद सको। वह हमें धमकी दे रहा है, हमारी आपूर्ति काटना चाहता है। आंतरिक शिष्यों के पास पहाड़ से नीचे खरीदारी के लिए टोकन है। अगर वे बीच में रोड़ा डालते हैं, हमारी आपूर्ति काट देंगे। वे जल्द ही जान जाएंगे आखिर किसे किसकी आपूर्ति की जरूरत है। भाई, वह वांग बहुत बदतमीज है। वह हमें भूखा मारना चाहता है। भाई, आंतरिक शिष्यों के पास पहाड़ उतरने का टोकन है। बाजार की दुकानें उनके मूड पर निर्भर है। उसने कहा हमारी आपूर्ति रोक देंगे। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। जुवू, झांगपिंग, तुम दोनों पहाड़ से नीचे जाओ। ठीक है, मैं उनके मुंह फाड़ दूंगी। नहीं, तुम इस बार कुछ अनाज और दैनिक जरूरतें खरीदो और पहाड़ के नीचे का रास्ता जांचो। कितना मुश्किल है याद रखो। नेक्स्ट मंत्री में सबसे जरूरी है सुरक्षा। बेवजह झगड़े में मत पड़ना। जी भाई, समझ गए। समझ गए भाई, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। भाई, मुझे थोड़ी चिंता है। फिक्र मत करो, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कोई हमें नहीं रोक सकता। क्या यह ब्लैक पाइन फॉरेस्ट के 2 प्रतिभाशाली शिष्य नहीं हैं? क्या तुम्हारे उस बंजर कब्रिस्तान में खाना खत्म हो गया? ली जी, रास्ते से हटो, भागो यहाँ से। अब समय बदल गया है। अपनी आंखें खोलकर देखो, अब मैं वांग भाई का आदमी हूँ। तो तुम ही हो। बाजार में घुसना चाहते हो सकता है, लेकिन मुझे 100 निचले स्तर के लिंगशी चढ़ाओ। टोल टैक्स समझो। लीजिए, हद से ज्यादा मत बढ़ो। हद? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। बदतमीजी करता है। ब्लैक पाइन फॉरेस्ट वालों, अब से जब भी मुझसे मिलो घुटने टेक कर सलाम करना होगा। झांगपिंग, भाई, इतने लिंगशी से वांग भाई के दांत भी नहीं भरेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, यह वांग भाई का आदेश है। आज से जो कोई ब्लैक पाइन फॉरेस्ट वालों को कुछ भी बेचेगा वह मेरा दुश्मन होगा।
मैं उसे किंगयुआन सेक्ट में कोई कारोबार नहीं करने दूंगा। बड़े भाई, दूसरी बहन तुम्हें क्या हो गया? भाई ली जी और वह वांग चेन, उन्होंने हमें बाजार में रोका। उन्होंने सिर्फ लिंगशी नहीं लूटे, बहन को भी मारा। मैं बेकार हूँ, उसकी रक्षा नहीं कर सका। उन्होंने जेट प्लेट भी तोड़ दी, जिससे पूरे बाजार में किसी को हमें कुछ बेचने की मनाही हो गई। हमें पहाड़ पर भूखा मारना चाहते हैं। भाई क्या हम इस बार भी चुप रहेंगे? दूसरी बहन, अब और मत कहो। हो गया गुरु भाई, वो फिर भी हाथ नहीं डालेंगे। मुझे पहाड़ से नीचे जाना है। गुरु जी अकेले, वे आपको घेर लेंगे। गुरु भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ गुरु भाई, हम साथ चलेंगे। तुम लोग पहाड़ पर रहो और घर संभालो। इस मामले में तुम्हें दखल न देने की जरूरत है। गुआन, तुम कायर हो, आखिर अकेला निकल आया। कार्याध्यक्ष, वह एक खाली गाड़ी धकेल रहा है। क्या समझ गया? मुझे खुश करने के लिए नीचे आया? कार्याध्यक्ष ली, बहुत दिनों बाद मिले। चापलूसी मत करो, मैं तुमसे पूछता हूँ गाड़ी खाली क्यों है? सद्भावना कहाँ है? हाँ, भाई वांग ने कहा अगर सामान नहीं मिला तो आज तुम्हें लेटे हुए बाहर निकालेंगे। मैं तुमसे बेकार की बात नहीं करूंगा। तेरे काले देवदार वन में पाले गए आध्यात्मिक जानवर सुनता हूँ आजकल अच्छे बड़े हो गए हैं। अगर समझदार हो तो अभी वापस जाओ और अपने सभी आध्यात्मिक जानवरों को एक भी मत छोड़ो, इस गाड़ी पर ला दो और सीधे मेरे पास ले आओ। और तूने मठ से जो लिए थे वो आध्यात्मिक पत्थर, वे भी दे दे। अगर तूने ये कर दिया तो मैं सोच सकता हूँ कि तेरे 2 बेकार शिष्यों को आगे बाजार में कुछ बचा खुचा खाने को मिले। बस इतना? बिल्कुल नहीं, तुझे घुटने टेकने होंगे और 3 जोरदार सिर झुकाने होंगे कल तेरे 2 शिष्यों की बदतमीजी की माफी मांगने के लिए। जल्दी करो। समय मत बर्बाद करो, हमारे कार्याध्यक्ष का समय कीमती है। पक्का? मेरे सारे आध्यात्मिक जानवर चाहिए। बकवास मत कर, अगर और बोला पहले तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है? मेरा पैर, मेरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह रुक गया। जाल, यह तो जाल है। तूने यह जाल कब बिछाया? तूने अभी कहा मेरे सारे आध्यात्मिक जानवर चाहिए और मुझे तुझे सिर झुकाना है। नहीं गुरु चाचा, मुझे समझाने दीजिए, यह सब गलतफहमी है। समझाना? तू शैतान है। कार्याध्यक्ष ली, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? हमारे गुरु भाई ने अभी जाने नहीं दिया। तुम लोग यहाँ कैसे? देश तुमसे हिसाब लेने आए हैं। रास्ता हटाओ। चलो बाजार, चलो। भैया क्या हम अभी भी जा रहे हैं? हम खरीदारी करने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं। गुरुजी, आप आ गए। हमारी दुकान में बेहतरीन लिंग चावल का नया बैच आया है, आपके लिए रखा है गुरुजी। मेरे पास अभी पहाड़ों से लाए गए फू कागज हैं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, देखिए। भैया आप बहुत शानदार हैं, आपने नहीं देखा वे लोग डर से पीले पड़ गए थे। भैया अब से मुझे डर है, कोई हमें कम नहीं आंकेगा। हम हेसोंगलिन को हम दूसरों की राय पर नहीं जीते बल्कि अपने हाथों पर। गुरुदेव, हेसोंगलिन में कुछ गड़बड़ हुई है। बोलो। आज वह पहाड़ के नीचे सबके सामने तोड़ दिया बाहरी द्वार के ली कार्यपालक का एक हाथ। मेरी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प है। गुरुदेव, यह आदमी इतना क्रूर है, खुलेआम संप्रदाय के अंदर किसी को चोट पहुंचाई। क्या हमें चाहिए? मोहरा थोड़ी तीखी हो तो इस्तेमाल में अच्छी होती है। जितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही मोहरबंद चीज ज्यादा उत्तेजित होगी, है ना? यह कैसे हो सकता है? भैया हम सफल हो गए। देखिए यह उम्र, यह गुणवत्ता संप्रदाय के सबसे अच्छे से भी आध्यात्मिक खेत में उगाए गए और भी बेहतर है। सिस्टम विश्लेषण करो। लेवल 1 निंगलू घास, गुणवत्ता उत्कृष्ट, भूमि के नीचे से थोड़ी मात्रा में रिसी हुई राक्षसी ऊर्जा आध्यात्मिक प्राणियों की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित होकर पोषित सकारात्मक उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ। भैया हमने सच में इस बंजर भूमि को खजाने की जमीन में बदल दिया है। कमाल है। शायद मैं नहीं हूँ। भैया आपको क्या हुआ? देखिए यह आध्यात्मिक घास, हम सफल हो गए।
यह कोई भ्रम नहीं है, इसके नीचे सच में कुछ है। वांशी, तुमने बहुत अच्छा किया। जब एक रास्ता काम कर गया है तो हम इस रास्ते को स्वर्ग तक जाने वाला रास्ता बना देंगे। हाँ, वाह वांशी, तुम बहुत कमाल हो। यह घास संप्रदाय के आध्यात्मिक भूमि से भी बेहतर उगी है। भैया, हम सच में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आत्मनिर्भर नहीं, हमारा लक्ष्य यहीं तक नहीं है। जुवू, झांगपिंग, तुम दोनों खेती जारी रखो। मैं चाहता हूं कि इस घाटी में और 10 ऐसे औषधि क्षेत्र हों। हाँ भैया। वांशी, सभी ऊर्जा पौधे तुम्हें ही उनकी योजना और रोपण करनी होगी। शिष्य समझ गया। मेजबान की सफलता का पता चला। ऊर्जा पौधों और जानवरों का सूक्ष्म चक्र स्थापित हुआ। घर का निर्माण प्रारंभिक रूप ले चुका है। नया फीचर अनलॉक, पौधों का त्वरित विकास। पौधों का त्वरित विकास। मेजबान अपनी ऊर्जा जमीन में डाल सकता है। ऊर्जा खर्च करने की कीमत पर पौधों के विकास चक्र को बहुत कम कर रहा है। वांशी, झांगपिंग, तुम दोनों यहाँ आओ। भैया, क्या हुआ? भैया, क्या कोई नया निर्देश है? तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैं क्या, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? बीज बढ़ रहा है, निकल आया। भैया, आप क्या आप देवता हैं? पत्थर को सोना बनाना नहीं, यह तो मिट्टी को जंगल बना दिया। भैया, ऐसा कौशल कभी नहीं सुना। देखा, यही है हमारे काला देवदार वन का बल। बल? यह तो बल से भी बढ़कर है भैया। हम अमीर हो गए। इस क्षमता के साथ हमें कभी ऊर्जा जड़ी बूटियों की कमी नहीं होगी। ऊर्जा जड़ी बूटियां नहीं, हमें चाहिए एक पूर्ण चक्र। ये त्वरित विकसित ऊर्जा जड़ी बूटियां तुरंत लोगों को इकट्ठा करो और काटो। हाँ भैया। तुम सभी काटी गई जड़ी बूटियां सब तालाब में फेंक दो। उन ऊर्जा जानवरों को खिलाओ। एक अरे भैया, इतनी अच्छी जड़ी बूटियां सीधे खिला दी। उन्हें बेचकर पैसे नहीं कमाने? पैसे? हम जल्द ही उस चीज की कमी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊर्जा जानवर दुनिया का सबसे अच्छा चारा खाएं। चलो जल्दी करो, उन्हें इंतजार मत करवाओ। सावधानी से। मध्यम स्तर का आधार स्थापना लगभग। भैया, जल्दी आइए, देखिए तालाब में कुछ गड़बड़ है। भैया, पानी में कुछ है, बहुत बड़ी चीज। क्या है? क्या वह भूमिगत राक्षसी अजगर है? बाहर आ रहा है। झानमो, चीलियान, वे इतने बड़े कैसे हो गए? यह वही ऊर्जा जानवर हैं जिन्हें हमने पाला था? चेतावनी, ऊर्जा जानवर जुआनमो का रक्त जागृत हुआ, विकसित होकर बन गया। प्राचीन जल देवता जुआन मिंग की आत्मा का अंश। चेतावनी, पहली पीढ़ी का ऊर्जा जानवर छी लियान का रक्त जागृत हुआ, विकसित होकर बन गया। प्राचीन दानव जियांग लियू का वंशज। भैया, वे राक्षस बन गए। भैया, क्या वे हमें खा जाएंगे? भैया, पीछे हटो। ये दोनों शक्तियाँ ठीक नहीं है। भैया, आप तो आगे निकल गए। वे विकसित हो रहे हैं, मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। शुआन मोचिलियान, शांत हो जाओ। मैं सही देख रही हूँ? यह भैया के साथ खेल रहा है। यह अब सामान्य आध्यात्मिक जानवर नहीं रहा, इसमें बुद्धि है। अच्छा बच्चा, प्राचीन जल देवता, प्राचीन भयंकर जानवर। लगता है मेरे इस काले चीड़ वन में छिपे हुए रहस्य मेरी कल्पना से भी अधिक है। भैया, इसे क्या हो गया? अचानक क्या पागलपन आ गया? यह उदास लग रहा है। यह भावना इसकी नहीं है। उस पल में उसने आखिर क्या देखा? देखो, वह काले चीड़ का वन है। नामुमकिन। उस जगह पर आध्यात्मिक कोहरा कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? सच है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग आंतरिक मंडल के बुजुर्गों की गुफा के बराबर है। वांग भैया, वह गुआन, पता नहीं कैसी किस्मत मिली है, ऐसा स्वर्गीय स्थान उसे अकेले रहने को मिला। यह तो बर्बादी है। एक किस्मत से सफल हुआ व्यक्ति, क्या वह कीमती दवाओं का हकदार है? क्या गुआन इसे संभाल पाएगा? भैया का मतलब है, एक सामान्य आदमी 3 नौकर क्या हुनर रखते हैं? आज रात हम संप्रदाय की ओर से जाएंगे इस अनमोल जगह का निरीक्षण करने। भैया बुद्धिमान है। उसने जो उगाया है वह मेरे वांगचेन के लिए उगाया गया है। हे भगवान, हम अमीर हो गए। देखो, वह ओस घास का पौधा, कम से कम 50 साल पुराना। और वह हुआ यून फूल,
इसे बाजार ले चलो, 1 से 100 लिंगशी मिल जाएंगे। बकवास बंद करो, हाथ लगाओ। सबसे पुराने वाले सब तोड़ लो। हाथ नहीं चाहिए। शुभू, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत। हमें पहाड़ पर गश्त का आदेश मिला है, यहाँ कुछ असामान्य गतिविधि देखी, इसलिए जांच करने आए हैं। गश्त? मेरे गुरु भाई के औषधि खेत में गश्त? बकवास बंद करो। आज ये लिंग घास हम लेकर ही रहेंगे। अगर समझदार हो तो हट जाओ। बड़े गुरु भाई, उसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? बस एक दरबान है, उसे निपटाओ। शुक्रिया। मेरे गुरु भाई ने कहा था, अगर किसी ने हमारी चीज को हाथ लगाया तो वह मौत को बुलावा देगा। यह है दिव्य संदेश कंपास का सबसे ऊंचा संकेत। यह वही है, पूर्वजों की आभा है, कोई गलती नहीं। यह शुद्ध प्राचीन जल देवता की शक्ति है। मेरा आदेश सुनो, सभी गोत्रजनों को इकट्ठा करो। जी। हमारी जाति के पुनरुत्थान की उम्मीद आखिरकार प्रकट हुआ। शेंगनू जी, यह दिव्य संदेश कंपास। बड़े बुजुर्ग, यह कोई असामान्य गतिविधि नहीं बल्कि दैवी संदेश है। दैवी संदेश? क्या यह भविष्यवाणी? हमारी जाति 10,000 साल से जिसका इंतजार कर रही थी, भविष्यवाणी सच हो गई। यह दिव्य जानवर का दबाव, कोई गलती नहीं, यह पूर्वजों की आभा है। यह जुआन मिंग महोदय की आभा है। सच में वही है। हम लान युआन गोत्र, 10,000 साल से खोया हुआ जल देवता जुआन मिंग आखिरकार प्रकट हुए। दिव्य जानवर प्रकट हुआ, स्वर्ग ने हमारी जाति को दिया, हमारी जाति के पुनरुत्थान की उम्मीद जगी है। मेरा शाही आदेश सुनो, पूरे गोत्र के सभी जिनदान स्तर और उससे ऊपर के योद्धा तुरंत इकट्ठा हो जाएं। शेंगनू जी, हम कहाँ जा रहे हैं? किंग युआन संप्रदाय, किसी भी कीमत पर हमारे गोत्र के दिव्य जानवर को वापस घर लाओ। बड़े भैया, क्या तुम मेरे साथ अच्छी तरह से लड़ नहीं सकते? तेरी बंदूक की कला में जोर तो है, लेकिन फुर्ती कम है। ढेर सारी कमजोरियां हैं। वुअर ने सही कहा, फिंगर। तेरी लड़ाई की प्रतिभा तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्वभाव को और निखारने की जरूरत है। समझ गई भैया, मैं फिर से अभ्यास करूंगी। भैया, बड़े भैया, दीदी, जल्दी देखो। वाह, यह बर्फीला फल है, आखिरकार पक गया। भैया, आपकी सुधारी हुई पौधों की कला बहुत शानदार है। इस बर्फीले फल की उम्र संप्रदाय के खेतों से भी बेहतर है। मेरी साधना लगता है फिर से हिल रही है। बहुत अच्छा। वुअर, तुम अब क्यूई स्तर 9 पर हो, पूर्णता से बस एक कदम दूर हो। इतना जबरदस्त दबाव है। यह स्वर्णपिल स्तर है। पीछे हटो। दिव्य जानवर सच में यहाँ है। नश्वर, मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? यह बंजर भूमि ऐसा दिव्य प्राणी पाल सकी। यह मेरे कबीले का सर्वोच्च दिव्य जानवर है। तुम नश्वरों ने इसे कीचड़ में कैद कर रखा है। यह तो बहुत बड़ी बर्बादी है। दिव्य जानवर, यह मेरे पास है। यह मेरा परिवार है। परिवार? जब तक तुम मेरी लाश पार न करो। चींटी, पहाड़ी चोर, जल्दी से हमारे कबीले का दिव्य जानवर दे दो, तो तुम्हारी लाश बच सकती है। यह काला देवदार जंगल, यह जमीन के नीचे। तुम दिव्य जानवर चाहते हो तो देखते हैं तुम्हारी जान है या नहीं। मामूली चाल। मुझे घुटने टेकने को कहते हो? तुम लायक नहीं हो। ये क्या चीज है? यह वही है जो तुम चाहते हो। चींटी, घुटने टेक। ब्लैक पाइन 1 अजनबियों का स्वागत नहीं करता। अगर आप मेहमान बनना चाहते हैं, मैं चाय तैयार करूंगा। अगर झगड़ा चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। ई। अच्छी बात ना मानी तो बुरी सुनो। तुम्हारी हिम्मत किसने दी? तुम मेरे साथ शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? हिम्मत खुद की होती है। आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने पौराणिक प्राणी चुराया। सबूत है? कह रहा है आप बार। तू नीच मनुष्य, तेरे शरीर पर लगी गंध ही सबूत है। क्या मुझे और कहने की जरूरत है? शियोंग,
उसने कुछ नहीं चुराया। तुम लोग जुल्म करो तो भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ? लानेवान कबीले के सामने मैं ही इंसाफ हूँ। राजकुमारी महोदया, इस तरह की चींटी, बस इसको मार दो। व्यर्थ की बातें क्यों? सीधे पौराणिक प्राणी ले लो और ब्लैक पाइन वन को तबाह कर दो। आप सब, लगता है आप लोग इंसाफ नहीं करना चाहते। इंसाफ की बात करने की तू लायक नहीं। यह आखिरी मौका है। पौराणिक प्राणी सौंप दो, नहीं तो तबाह हो जाओगे। हट जाओ। शियोंग, मेरा घर तबाह करना चाहते हो? इतना आसान नहीं। ना समझ मूर्ख। मैंने कहा, यहाँ वह पौराणिक प्राणी नहीं है जो तुम चाहते हो। रोक दिया? और क्या दाव है? दिखा दो। शियोंग, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सब पीछे हटो। देखते हैं तुम कितनी देर टिकते हो। जब तक तुम भाग नहीं जाते, टिकूंगा। भैया, नहीं। कैसे हो सकता है? तुम एक उच्च कुल के दिव्य जानवर हो, फिर भी एक नश्वर की रक्षा कर रहे हो। मुझे समझ आ गया। तुमने किसी नीच जादू से हमारे कुल के दिव्य जानवर को भ्रमित किया है। बकवास, वह मेरे गुरु भाई का पालतू दिव्य जानवर है। चुप रह नश्वर चोर, अब भी बहस कर रहे हो? भैया सावधान। पीछे हटो मेरा घर। क्या तू जैसे कह के उजाड़ सकता है? क्या आवाज है? एक झुंडी जानवर, इतनी हिम्मत? यह तो भैया की दिव्य जानवरों की सेना। एक झुंड चींटियां, मुझे रोकने की हिम्मत? मैंने कहा था तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मुझे समझ आ गया। चोर को पकड़ना है तो सरदार को पकड़ो। तुझे खत्म करूं। ये जानवर अपने आप बिखर जाएंगे। एक झुंड प्यारे जीव, उन्हें बाईपास करो। यह राजकुमारी महोदया है। बिल्कुल नहीं। झांगपिंग, मेरी शिष्या को चोट पहुंचाने की हिम्मत? व्यर्थ प्रयास। तुम नहीं। बड़े गुरु भाई, दूसरी बहन। लगता है तेरा कमजोर नुक्ता मिल गया। मैंने कहा तुम सबका यहाँ स्वागत नहीं है। तुम सबको आज की हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, एक फाउंडेशन स्टेज का साधक, इतना ढीठ। देखते हैं तू और कब तक अकड़ता रहेगा, तुझे मार दूं। ये चींटियां अपने आप झुक जाएंगी। मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाई, मेरे परिवार को छेड़ा। मैं तुम्हें पछताऊंगा काले देवदार जंगल में आने पर। बहुत अच्छा। राजकुमारी, ये दिव्य जानवर पागल हो गए हैं। सुरक्षित जगह पर जाओ। भैया पीछे हटो। भागना चाहते हो? उसे पकड़ो, भागने मत दो। भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे? अब देखते हैं तू कहां भागता है। किसने कहा मैं भाग रहा हूं? मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह चुन रहा हूं। कुछ गड़बड़ है। जाल। राजकुमारी, यह वार मेरे साथियों के लिए। ये क्या शक्ति है? जल देवता का क्रोध। ये क्या चीज है? पानी प्राचीन दुष्ट ऊर्जा। राजकुमारी, ये क्या चीज है? कितनी दुष्ट शक्ति है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति जम रही है। चेतावनी, भूमिगत सील टूट रही है। मायावी ड्रैगन की आत्मा जाग रही है। सब लोग पीछे हटो, इस दुष्ट ऊर्जा के संपर्क में मत आना। यह क्या करना चाहता है? लानत है इस बंजर जगह पर। यहाँ इस तरह का राक्षस कैसे दबा हुआ था? अब भी लड़ना चाहते हो? तुम हो। तुमने ही यहाँ की सील तोड़ी है। अगर तुम लोग इतने जोर नहीं डालते, बात यहाँ तक नहीं पहुँचती।
बुरा। यह जड़ी बूटी का बगीचा है। इसका निशाना जड़ी बूटी का बगीचा है। भागना चाहता है। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो गई। संभलो। भाई यह दुष्ट ऊर्जा बहुत अजीब है, तुम कुछ मत करो। भाई हमें करने दो, कोई मत हिलो। कितनी जबरदस्त दुष्ट ऊर्जा है। राजकुमारी जी, वह क्या कर रहा है? एक नौकर को बचा रहा है। यह सही मौका है, उसे मार दो। दिव्य जानवर वापस ले लो। चुप रहो शुइशिन, एक तुच्छ जीव के लिए अपनी जान भी दे रहे हो। जाग जाओ। भाई अब और मत करो, तुम्हारा हाथ। दुष्ट ऊर्जा तुम्हारी नसों में घुस गई है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जांग पिंग खतरा है, जल्दी वापस आओ। भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह क्या हो रहा है? दुष्ट ऊर्जा रुक गई। राजकुमारी, वह क्या जादू है जो प्राचीन दानव ऊर्जा को रोक सकती है? कोई तकनीक नहीं है, यह सबसे शुद्ध जीवन शक्ति है। जांग पिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने वाली है, रुको। सब रुको। तुम क्या करना चाहते हो? कितना दबंग दानव ऊर्जा है। यह जीवन शक्ति इसका मुकाबला कर सकती है। जन्मजात वन आत्मा शरीर वाली छोटी लड़की। यह एक अप्रत्याशित खुशी है। अगर तुम नहीं होते, वांशी शिष्या की आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे खत्म हो जाती? अगर यह दानव ऊर्जा नहीं फैलती तो अब मैं तुम्हारी जान ले लेती। एक ही बात है, गुस्ताख, राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत। कोई बात नहीं। लड़ो, जितनी जोर से लड़ो उतना अच्छा कर्म। वह क्या है? यह एक जाल है, हम फंस गए हैं। किसी ने जाल बिछाया है। संप्रदाय? क्या संप्रदाय है? भाई आखिर क्या हो रहा है? हम जाल में फंस चुके हैं। बाहर नहीं जा सकते। यह संप्रदाय का सबसे ऊंचा जाल है, हमें बलिदान कर दिया गया है। राजकुमारी जगह बंद हो गई है। क्या बात है? किंग युआन संप्रदाय, मेरे लान युआन कबीले को फंसाने की हिम्मत। सब तुम्हारी वजह से। तुम चोर। अगर तुम नहीं होते तो दानव ऊर्जा कैसे निकलती? बकवास। तुम लोग हमारे घर में घुसे थे, हमारे आध्यात्मिक जानवर को जबरन ले गए। नहीं तो ऐसा कैसे होता? भाई तुम्हें क्या हुआ? मेरे स्वामी सावधान, नीचे। आखिरकार जाग गया। भाई तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम गलत हो। क्या? हमारा असली दुश्मन नीचे है। बकवास, ऐसे झूठ गढ़ रहे हो। समय बर्बाद करने के लिए क्या बचना चाहते हो? तुम एक जिंदान साधु हो, मुझसे बेहतर जानते हो इस शक्ति का मतलब। यह काला देवदार जंगल बिल्कुल बंजर जमीन नहीं है। यह एक जेल है, एक जेल जो दबाए हुए है प्राचीन राक्षसी ड्रैगन को। क्या कह रहे हो गुरु भाई? हम हमेशा से रह रहे थे एक राक्षसी ड्रैगन के ऊपर। बेतुका, साफ है कि तुम कमजोर हो। तुमने यहाँ की ऊर्जा नस खत्म कर दी और इस राक्षस को बुला लिया। अब चाहते हो दोष मर दो एक ऐसे राक्षसी ड्रैगन पर जो मौजूद ही नहीं। बहुत हास्यास्पद। चुप रहो, अगर तुम लोग नहीं आए होते तो ऐसा नहीं होता। उनसे बहस करना बेकार है। मेरा एक आध्यात्मिक जानवर है, स्वभाव से इस दुष्ट ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील। वो बता रहा है मुझे जो जमीन के नीचे है। अगर छूट गया, पूरा किंग युआन संप्रदाय और हजारों मील का इलाका जलकर राख हो जाएगा। तब तक तुम्हारी पवित्र जानवर की तो बात ही छोड़ो, हम सब उसका नाश्ता बन जाएंगे। राजकुमारी, उसकी बातों में मत आना। यह लड़का बहुत चालाक है, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। पहले इसे खत्म करते हैं। पवित्र जानवर वापस लो, फिर मिलकर इस दुष्ट ऊर्जा को दबाएंगे। ये सब जो तुम कह रहे हो आखिरकार सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। तुम चाहते हो हम रुक जाएं,
और तुम्हारा साथ दें। बस इन खोखले शब्दों के भरोसे? यह खोखले शब्द नहीं है, यह हम सब के लिए एकमात्र रास्ता है बचने का। सिर्फ कहने से क्या होता है? तुम कैसे साबित करोगे? क्या कुछ नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बना पा रहे? चोर तो चोर होता है। और क्या क्या बहाने बनाओगे समय बचाने के? वह क्या कर रहा है? ये आध्यात्मिक जानवर, ये खत्म कर रहे हैं दुष्ट ऊर्जा से संक्रमित प्राणियों को। वांशी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ गुरु भाई। एक लियान की स्तर की छोटी लड़की, वह क्या करना चाहती है? ये है सबसे शुद्ध जीवन ऊर्जा। सच में यह प्राचीन राक्षसी ऊर्जा को रोक सकती है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन इससे क्या होगा? भले ही तुम सच कह रहे हो तो भी क्या? अपनी झूठी साधना के साथ और इन बेकार शिष्यों के साथ तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। बेशर्म, तू क्या समझता है अपने आप को? तुम और मैं दोनों जानते हैं, अगर यह राक्षसी ऊर्जा नहीं हटी हम सब यहाँ मर जाएंगे। और यह काला देवदार का जंगल, मुझे तुमसे बेहतर पता है। राक्षसी ऊर्जा को रोकने की शक्ति मेरे लोगों के पास है। राक्षसों को साफ करने के लिए मेरी सेना है। रुको, अब मुझे बताओ, इस साधना के अलावा तुम्हारे पास और क्या है मिलकर? और क्या है? तुम राजकुमारी, उसकी बातों में मत आओ। हम सब मिलकर इस जाल को तोड़ सकते हैं। चुप रहो। यह आदमी इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहा है अपना नियंत्रण जमाने के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ अस्थायी युद्ध विराम, लेकिन याद रखना, जब राक्षसी ऊर्जा खत्म हो जाएगी हमारे कबीले का पौराणिक जानवर मुझे चाहिए ही चाहिए। तब तक अपना हुनर दिखाओ। तेरा जादू बहुत शुद्ध है। बी, राक्षसी ऊर्जा के स्रोत को तुझे ही दबाना होगा। इसके फैलने की गति को धीमा कर। तू मुझे आदेश दे रहा है? यही एकमात्र तरीका है। करोगी या नहीं? चलो मेरे साथ स्रोत पर आओ जाल बनाने। कितना अकड़ रही है, फिर भी सर की बात माननी पड़ी। जवू छांगपिंग, हाँ सर। तुम लोग जानवरों के झुंड को ले जाओ और सभी प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करो। किसी भी जीवित चीज को मत छोड़ो। जी सर। सर मैं पहले अपनी ऊर्जा ठीक करो, आगे तुम पर निर्भर रहूंगा। चलो चलकर देखते हैं नीचे क्या है। राजकुमारी, यह राक्षसी ऊर्जा बहुत जल्दी है। पानी की दीवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मुझे पता है। हालात मेरी सोच से भी बदतर है। अब डर लग रहा है। बस सोच रहा था कि इज्जतदार किंगयुआन संप्रदाय अपने द्वार की रक्षा के लिए ऐसी चीज का इस्तेमाल करता है। बड़ा हास्यास्पद है। रुको, तुम क्या करने वाले हो? पास जाना मौत को बुलाना है। तेरी पानी की दीवार सिर्फ रोक सकती है, जड़ से नहीं मिटा सकती। सर मैं यह कर सकता हूँ। स्थिर हो गया। स्रोत यहाँ है, इस ढही हुई दीवार के पीछे। तू अंदर जाना चाहता है? अंदर गए बिना समस्या कैसे सुलझेगी? कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मतलब बार यह राक्षसी ऊर्जा जीवित लगती है। राजकुमारी, उसका क्या मतलब है? जिंदा है। इस आत्मा की अपनी इच्छा है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर यहाँ रोका नहीं गया पूरा काला देवदार वन इसे निगल लेगा। लेकिन इस आत्मा का क्षरण बहुत तेज है। सब पीछे हटो। एक शुई लॉन्ग यिन। सफलता। राजकुमारी, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम एक आधार निर्माण चरण हो। छोड़ दो। यह कौन सी शक्ति है? मुझ पर विश्वास करो। ये कैसे संभव है? तुम्हारी वह शक्ति। तुम असल में कौन हो? अब क्या हुआ? भाई सावधान।
वह क्या है? प्राचीन दिव्य लिपि। वह उस आत्मा का स्रोत है। जिन्मय, प्राचीन विश्व, विनाशक, दानव, ड्रैगन, जिन्मय। यह पर्वत श्रृंखला काला देवदार वन है। हजारों वर्षों से सील अंत तक क्षय हो जाएगा। केवल जल देवता शुआन मिंग की शक्ति ही दिव्य ताले को फिर से बना सकती है और दानव ड्रैगन को हमेशा के लिए कैद कर सकती है। शुआन मिंग। दिव्य जानवर, दिव्य स्वामी नहीं। हमारी जाति हजारों वर्षों से जिस दिव्य स्वामी की खोज कर रही थी। राजकुमारी, सील टूटने वाली है। समय नहीं है। हमें तुरंत दिव्य स्वामी की शक्ति का उपयोग करना होगा सील को मजबूत करने के लिए। आप दिव्य स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं, शुआनमो? शुआनमो हो या शुआन मिंग, वह भविष्यवाणी में उद्धार करता है। यह उसकी नियति है। वह मेरा आध्यात्मिक जानवर है। तुम्हारा आध्यात्मिक जानवर? क्या तुम देखना चाहते हो कि यह दानव ड्रैगन मुक्त हो जाए और सबको अपने आध्यात्मिक जानवर के साथ बलिदान देना? मेरे भाई का आध्यात्मिक जानवर तुम्हारा उपकरण नहीं है। चुप रहो नश्वर, यह दिव्य स्वामी का मिशन है। क्या तू इसे अपवित्र कर सकता है? मिशन? किसने उसे यह मिशन दिया? तुम लोगों ने या इस पत्थर ने? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, वह मेरी एक छोटी मछली से मैंने खुद पाला हुआ साथी है। वह कोई देव प्रभु नहीं है और न ही तुम लोगों का बलि का जानवर। बलि का जानवर? तूने यह शब्द बोलने की हिम्मत कैसे की? यह सबसे बड़ा सम्मान है, दुनिया को बचाने का महान काम। तू अपनी तुच्छ, हंसी योग्य भावनाओं से इसे रोक रहा है। मेरी भावनाएं तुच्छ हैं तो तुम लान युआन कबीले ने मेरे घर पर जबरन हमला किया, मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाई। इसे तुम क्या महान कहते हो? चुप। मेरे पास तुझसे बहस करने का समय नहीं है, हट जा। उसे छूने की कोशिश की तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बेवकूफी की हद। आ। क्या तुझे लगता है मैं नहीं कर सकती? नहीं, जुआनमो सिर्फ एक आध्यात्मिक जानवर है। जबरदस्ती दैवी शक्ति का इस्तेमाल करने से उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। शरीर और आत्मा का नाश? वह सम्मान है, इसमें प्रभु का रक्त है, इसमें प्रभु का रक्त है। यह उसकी नियति है। कैसी नियति? वह मेरे गुरु भाई का आध्यात्मिक जानवर है। वह तुम लोगों का औजार नहीं है। अज्ञानी इंसान, चुप रह। तेरे एक आध्यात्मिक जानवर के लिए क्या तू चाहता है कि दुष्ट ड्रैगन जाग जाए? क्या तू चाहता है कि यहाँ चारों ओर हर जीव तबाह हो जाए? मेरा साथी कभी बलिदान नहीं होगा। तुम लान युआन कबीले को क्या चाहिए? एक देव प्रभु या एक बलि का जानवर? तो राजकुमारी जी, इस इंसान से बकवास करने की जरूरत नहीं। सीधे कार्रवाई करें, प्रभु को वापस ले लें। यह तुम्हारा आखिरी मौका है गुआन, हट जाओ। मैंने कहा नामुमकिन। गुरु भाई, सील टूटने वाली है, तू मूर्ख इंसान। मेरे प्रभु, कोई बलिदान नहीं चाहिए। एक और तरीका है जो अस्थायी रूप से सील को मजबूत कर सकता है। रुको, तू और क्या कहना चाहता है? जुआनमो कहता है उसके पास एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें खुद को बलिदान नहीं करना पड़ता और अस्थायी रूप से सील को मजबूत किया जा सकता है। क्या क्या तरीका? जल्दी बोलो। जुआनमो ने कहा, एक जादुई पौधा है जिसे जियू जेनहुन घास कहते हैं। वह क्या चीज है? अत्यंत यिन प्रकृति का। इसे सील के केंद्र में रखो तो अस्थायी रूप से मगरमच्छ के बचे हुए आत्मा को शांत कर सकता है। अस्थाई? कितनी देर टिकेगा? पक्का नहीं, लेकिन समय मिल सकता है स्थायी उपाय ढूंढने के लिए। ये तो भरोसेमंद नहीं लगता। फिर भी तुम्हारे जुआनमो की बलि देने से बेहतर है। चुप रहो। भगवान के बारे में तुम जैसे सामान्य इंसान क्या बात कर सकते हो? यह जुआनमो की बलि के अलावा एक लौता तरीका है। तुम विश्वास करोगे? ठीक है, एक बार मान लेती हूँ, लेकिन जियू जेनहुन घास, यह काल्पनिक जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? काला देवदार वन बहुत बड़ा है, शायद आसानी से नहीं मिलेगा। ऐसी दुर्लभ चीज, इसकी नायाबियत किसी खजाने से कम नहीं। नाम जान लेना भी इस विशाल जंगल में सुई ढूंढने जैसा है। हमें कोई तरीका निकालना होगा। यह गंध अजीब है। तुम कौन हो? वहाँ यन ऊर्जा बहुत घनी है। यन ऊर्जा?
वह गुफा आज तक कोई नहीं गया, अंधेरी और अजीब। उसके अंदर लगता है सच में खतरा है। क्या जीव झिनहुन घास वहाँ हो सकती है? तो फिर चलो देखते हैं। पक्का? अंदर अनजान जोखिम है। काले देवदार वन के लिए और जवानों के लिए। चलो अंदर चलते हैं। लैन युआन कबीले के लोग, मेरे साथ अंदर चलो। सब सावधान रहें। यहाँ दानवी ऊर्जा बहुत भारी है। आदि यह दानवी ऊर्जा बाहर से कई गुना ज्यादा है और जीवित चीजों की गंध भी है। बड़े भाई छोटी बहन की रक्षा करो। कुछ आ रहा है। यह राक्षस, इसकी ताकत बुनियादी स्तर के बराबर है और इनकी संख्या भी कम नहीं है। लगता है हमें फिर से साथ काम करना होगा। बकवास बंद करो। पहले 9 यिन आत्मा शांत करने वाली घास ढूंढो। आगे आगे और भी गहरी नकारात्मक ऊर्जा है। ये राक्षस खत्म ही नहीं हो रहे। अंदर जाते जाते ये और मजबूत होते जा रहे हैं। भाई तुम लोग ठीक तो हो? ठीक हूँ, मेरे पीछे आओ। भूमिगत झील यही है। आखिरकार मिल ही गया। बुनियादी स्तर का उच्च चरण। सावधान। जल आत्मा बंधन। बढ़िया मौका। भाई सावधान। मैं संभालती हूँ। इसकी कमजोरी सिर में है। 1000 मील बर्फ। आखिरकार। बहन झांगपिंग, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। भाई तुम सच में कमाल हो। दोनों ने बहुत मेहनत की। झाऊ जी, तुमने न सिर्फ मेरे लिए इस सील की सच्चाई परखी, सील की सच्चाई तुमने सील को मजबूत करने वाली वो खास चीज भी ढूंढ ली। एल्डर झाओ, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? शुक्रिया, तुमने मेरे लिए सारी रुकावटें दूर कर दी, वो जरूरी चीज ढूंढ ली। बाहर का घेरा, बंदी जाल तूने ही बिछाया था। तू पहले से सब कुछ जानता था। अगर जाल न बिछाता तो इन सब मेहमानों को एक साथ कैसे फंसाता? तेरा मकसद सील को मजबूत करना नहीं था। इतनी विनाशकारी प्राचीन ड्रैगन की शक्ति को क्यों सील किया जाए? क्यों सील किया जाए? इसे मेरे काम में आना चाहिए। तू पागल हो गया है। तू ड्रैगन की शक्ति चुराना चाहता है। इससे पूरा किंगयुआन संप्रदाय तबाह हो जाएगा। जब मैं ड्रैगन की शक्ति पर काबू पालूंगा तो ये छोटा सा किंगयुआन क्या है? तू शुरू से ही हमारा इस्तेमाल कर रहा था। मेरे आध्यात्मिक जानवर को छूना है तो पहले मेरी लाश पार करनी होगी। एक गुआन, तू तो बस एक मोहरा था। एल्डर झाओ, रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। तुम सब संप्रदाय के कलंक हो। गुआन, पवित्र जानवर और आत्मा भाला दे दो, मैं तुझे एक आसान मौत दे दूंगा। सपनों में रख। जब मान सम्मान से नहीं लेता तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा। हमला करो। पवित्र जानवर और जड़ी बूटी मेरे पास लाओ। गुआन, इस सीलिंग सरणी का स्वाद कैसा लगा? तुम्हें फंसाने के लिए मैंने पूरे 3 साल तैयारी की। 3 साल? तुम कब से लान्युआन जाति को फंसाने की योजना बना रहे थे? उस समय से जब तुम्हारी लान्युआन जनजाति ने दर्ज किया कि पौराणिक जानवर प्रकट हुआ था। मैंने अफवाह फैलाई कि गुआन इस बेवकूफ भेड़ को भेड़ियों की मांद में धकेल दिया जाए। मैं लान्युआन जनजाति की मुखिया होते हुए तुम्हारे हाथों में सबसे महत्वपूर्ण मोहरा बन गई। मोहरा? तू योग्य है, बस खोलने की चाबी है इस मोहर की। अगर हिम्मत है तो यह सरणी हटाओ, मैं तुझे जिंदा चीर दूंगी। छोकरी बहुत बकती है जिया बुजुर्ग, इसे सबक सिखाओ। रुको झाओ जी, तुम्हें मैं चाहिए, बेगुनाहों को मत घसीटो। हिम्मत है तुझ में, लेकिन आज यहाँ जो भी है एक भी नहीं बचेगा। झाओ जी, तुम बहुत बकते हो। गुआन, तुझे लगता है तू पलट सकता है? यह गुफा तेरी कब्र है। सिस्टम, सभी पालतू जानवरों पर आक्रमण का आदेश शुरू करो। सभी लड़ाकू जानवर तुरंत गुफा में इकट्ठा हो। तू क्या कर रहा है? मैं तुझे मौत के घाट उतार रहा हूँ। मौत के मुंह में होकर भी मुंह फाड़ता है। सीधे उस बदमाश की आंतरिक ग्रंथि निकाल लो। गुआन, मैं तुम्हें बचाने के लिए उन्हें रोकती हूँ। तुम मौका देखकर पौराणिक जानवर को ले जाओ। नहीं, मेरे पालतू जानवर बलि देने के लिए नहीं है। यह कैसे संभव है? इस सीलिंग सरणी के नीचे वे आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे जुटा सकते हैं? क्योंकि वे आत्मा ऊर्जा नहीं साधते, वे किस्मत साधते हैं। शुई युए किंग, सील, अब यह तुम्हें सौंपता हूँ। हमला करो। यह क्या है? जानवरों का सैलाब। भू कवच राक्षसों ने सरणी बनाई है। ये कैसे हो सकता है? संभल जाओ, गड़बड़ मत करो।
भाई मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। यह काला देवदार का जंगल कैसे इतना भयंकर नरक बन गया। वे आखिरकार आ गए। झाओ वूजी, वह सचमुच बहुत चालाक है। लेकिन उसने एक बात मिस कर दी। क्या? उसे लगा काला देवदार का जंगल बेकार जमीन है। दो जाओ जी, तू हमें आखिर कहाँ ले आया? लानत है, ये सब निकम्मे। अब और देरी नहीं कर सकते, हमला करो। जरूर जुआन मोह हासिल करना और जीयू यू जेन हून काओ। जैसा आप कहें। कुछ गड़बड़ है। वह सच में चाहता है राक्षसी ड्रैगन की शक्ति चुराना। गु एन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। टिड्डी का हाथ गाड़ी के सामने। काले देवदार के जंगल की रक्षा करना मतलब रक्षा करना मेरे जल कबीले का भविष्य। तुम सब मरने लायक हो। बच्चे, तू मौत ढूंढ रहा है, अकल से काम लो और जल राक्षस देखो। नंबर 1। जब तुम सब बेकार हो तो मैं खुद ही करना पड़ेगा। जाओ वो जी। सावधान। मरने की जद्दोजहद। कौन जीता कौन मरा अभी पता नहीं। सब पीछे हट जाओ। ये गद्दार, आज कोई नहीं बचेगा। बेशर्म। बेले उठो। जोंगजू आपको छोड़ेगा नहीं कहानी। जोंगजू अगर आने की हिम्मत करे यहीं दफना देंगे। यही तुम्हारा तरीका है? उन्होंने मुझे मजबूर किया। गुरहम करो, हम भी झाओ वूजी के बहकावे में आ गए थे। बैक 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 हूं मैं। तुम लोगों को मौका दिया था, खुद चुना रास्ता घुटनों के बल भी पूरा करना होगा। नहीं। शुई युए किंग, तेरी जल शैली की कला मेरे हेशा हुक के सामने बस एक मजाक है। चुपचाप मर जा। ये आर्टिफैक्ट मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित कर सकता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि तेरी नाड़ियों को भी दूषित करेगा। यह हुक लगाते ही तेरी सारी तपस्या खत्म हो जाएगी। पकड़ लो, इससे काली रोशनी को रोको। जियू झेनहुन घास, तुमने इतनी कीमती चीज से बचाव करने की हिम्मत की। शुक्रिया गुआन। चले जाओ। नालायक, एक औरत से भी नहीं निपट सकते। जियू झेनहुन घास मेरी है, कोई भी इस सील को मजबूत नहीं कर पाएगा। बुरा हुआ, वह जड़ी बूटी को नष्ट करना चाहता है। झाओ वूजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। दानव ड्रैगन की आत्मा, यह अब कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? शुई युए किंग, अब मौका है। धत, यह दानव ड्रैगन की आत्मा तुम्हें बचा रही है। झाओ वूजी, तुम्हारा अंत आ गया। अलबत आप बस इस घास को नष्ट कर दो, तुम सब मर जाओगे। तुम्हारा कोई मौका नहीं है। मार। सब मेरे साथ कुर्बान हो जाओ। मैं तुमसे लड़ूंगी। झाओ वूजी। यह कौन सी शक्ति है? जैसे पुरातन दानव का हाथ हो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। यही है काले देवदार का जंगल, असली ताकत। झाओ वूजी, मैंने कहा था तुम्हारा कोई मौका नहीं है। बुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गुरुकुल के बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो? झोंगजू तुझे नहीं छोड़ेगा। बुआन, तूने मठ के वरिष्ठ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मठपति तुझे नहीं छोड़ेगा। एक कैदी और मठपति का जिक्र करता है, कितना हास्यास्पद है। तूने हिम्मत की एक को तुच्छ पौधा दानव मेरा अपमान करने दिया। यह एक शैतानी हथियार वानहुन ध्वज है। अच्छी जानकारी है। आज मैं तुम सबको अपने इस ध्वज की नई आत्मा बनाऊंगा। वानहुन ध्वज, इसे निगल जा।
शियाओ शेन। हिम्मत की मुझे चोट पहुंचाई तो मैं पहले तो छोटे से जीव को मारूंगा। सावधान। जाओ जी, तू उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है? उसे रोको। दैवीय जानवर, अब तू मेरा है। मेजबान आत्मा और डोमेन कोर के बीच अनुनाद का पता चला। अंतिम अधिकार अनलॉक हुआ। क्या आप मर्ज करने की पुष्टि करते हैं हे सोंगलिन डोमेन को? एक बार मर्ज होने पर मेजबान आत्मा डोमेन के हर पेड़, पौधे, हर पक्षी, जानवर से पूर्ण संबंध स्थापित करेगी। डोमेन अमर है, मेजबान अमर है, लेकिन अगर डोमेन क्षतिग्रस्त होता है तो मेजबान भी घायल होगा। क्या हुआ? मेरी गोल्डन कोर शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? उसकी आभा पूरी तरह बदल गई। मैं हे सोंगलिन हूँ और हे सोंगलिन मैं हूँ। डोमेन, यह डोमेन की शक्ति है। वह इस आकाश पृथ्वी में विलीन हो गया। मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। नहीं, उसने एक मुक्के से झाओ वुजी को हरा दिया। इस हे सोंगलिन में आखिर क्या हुआ? राक्षस, वह एक राक्षस है। यह है मेरी हे सोंगलिन की चीजों को छूने की कीमत। लीज आर। शुआनमो, तुझे अन्याय सहना पड़ा। तुम लोगों के पास कहने के लिए और क्या है? गुशांजू, यह सब झाओ वुजी के उकसाने पर हुआ। जो कोई मेरी हे सोंगलिन पर फिर से हमला करेगा, यही उसका अंजाम होगा। शांजू, हम फिर कभी नहीं करेंगे। गुशांजू, हम दया की भीख मांगते हैं। निकल यहां से। डोमेन, तूने डोमेन मिला लिया। डोमेन, वह पागल हो गया है। हार गया। मैं झाओ वूजी हूँ। 100 साल से साजिश रच रहा था, लेकिन हार गया एक बेकार के पैरों तले। तुम गलत हो। तुम अपने लालच के आगे हार गए। जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। गुआन, तू इस बेकार जंगल के साथ रहे, मौलों के लिए नाश्ता बन जा। नहीं। मुहर तोड़ो। खत्म हो गया। सील पूरी तरह टूट गई। गुरु भाई, जल्दी पीछे हटो। नहीं, ये बेकार। इंसान मेरी शक्ति को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मौलोंग जिनमिए, तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? हे सोंगलिन। गुरु भाई, हम जान देकर रक्षा करेंगे। बहुत बुरा। मेरे गुरु भाई को छूना चाहते हो? पहले मुझे रौंद दो। गुरु भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चींटियां अपनी हैसियत भूल गए। हे सोंगलिन के सभी प्राणी, मेरी आज्ञा सुनो। मेरे हे सोंगलिन को छूना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो। थोड़ा दिलचस्प है। लगता है पहले मुझे खत्म करना होगा इस रास्ते में आने वाले इंसान को। आ जाओ। खत्म हो गया। राक्षस ड्रैगन, भस्म हो जा तू। मेरे काला वन को नष्ट नहीं कर सकता। छोटा सा इंसान, इस नश्वर शरीर ने मेरा वार रोक लिया। मेरी जड़ी बूटी वाटिका, गुरु भाई की मेहनत से उगाए गए पौधे सब बर्बाद हो गए। कितनी भयानक काली ऊर्जा, मेरी जड़ें सूख रही हैं। लानत है, यह राक्षसी ऊर्जा तो शरीर रक्षक शक्ति को भी निगल रही है। सब पीछे हटो। पीछे हटना? क्या बकवास। गु भैया आगे बचाव कर रहे हैं। आज भले ही मैं मर जाऊं तो भी मैं इस राक्षस ड्रैगन का एक टुकड़ा काट लूंगी। उत्तेजित मत हो। यह प्राचीन राक्षसी ऊर्जा हमारे वश की बात नहीं। इस राक्षस ड्रैगन की काली ऊर्जा सीधे निगल रही है काले वन की भूमि शक्ति को। निराश हो गए कीड़े? यही है प्राचीन राक्षस का नियम। तुम्हारा यह गर्व का क्षेत्र मेरी नजर में तो बस एक मुश्किल से खाने लायक स्टार्टर है। मैं न केवल इस भूमि की शक्ति को चूस लूंगा, बल्कि तुझे भी और इन प्रियजनों की आत्माओं को राक्षसी आग में हजारों साल तक पकाऊंगा। राक्षस ड्रैगन, भस्म हो जा तू। मेरे काला वन को नष्ट नहीं कर सकता। बेवकूफ कीड़े, क्या तू सोचता है कि अपने डोमेन के बल पर तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? यह काला वन जल्द ही मेरा क्षेत्र बन जाएगा। वह सब जो तुझे प्रिय है सब राख में बदल जाएगा। काले वन के सभी प्राणियों, आदेश सुनो। सभी बचे हुए प्राणी मेरे साथ आकर युद्ध करो। तुम ये कीड़े क्या अब भी विरोध करना चाहते हो?
विरोध? यह रक्षा है। आज तुझे दिखा दूंगा काले वन की असली शक्ति। रक्षा, बस तू ये अभी जमीन से बंधी चींटी। स्वादिष्ट निवाला, जब वे मरने की जल्दी में हैं, तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। वे सब उन सब ने खा लिया। प्राचीन दानव, यह बिल्कुल हम नहीं है जो हमारी शक्ति से बाहर है। भाई, यह दैवीय शक्ति का पुनरुत्थान है। हजारों साल सोया, ऐसे गंदे प्राणियों ने जगाया। ज्वानमिंग जल देवता की आभा, तू उसकी आत्मा का पुनर्जन्म है। कितनी ताकतवर आभा, बिल्कुल मेरे नाश्ते के लिए। 2 अच्छे टॉनिक, तुम्हें निगल लूं मेरी शक्ति, फिर से 10% बहाल हो जाएगी। जुआन मोचिलियान। मालिक, सेवक देर से आया। मालिक, तुम पहले उसका कौन सा हिस्सा फाड़ना चाहती हो? आज चलो आज गुरु शिष्य मिलकर उस ड्रैगन को मारते हैं। अहंकारी चींटी, तो मैं तुम्हारे इस हास्यास्पद गुरु शिष्य के रिश्ते को इस बेकार जंगल के साथ कुचल दूंगा। साथ कुचलो। खत्म यह शक्ति 100 मील के दायरे की भू नसों को हमारे साथ मिटा देगी, बिल्कुल बेजान। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी प्राचीन आपदा के सामने हम तलवार उठाने का भी हक नहीं रखते। भाई बहन, मेरी मदद करो। जीवन से मृत्यु पर विजय। आकाशीय जाल, उठो। अपनी औकात भूल गए, मेरे लिए टूट जाओ। मालिक ने हमें प्राचीन रक्त दिया, बुद्धि प्रदान की। आज हमारे एहसान चुकाने का समय है। प्राचीन दानव तो क्या, गंदी चीज मार डालो। 2 छोटे कीड़े और चांद से रोशनी में टक्कर लेते हैं। शुवु बाएं से हमला करो, जैंगपिंग दाएं से परेशान करो। तुमने मुझे सफलतापूर्वक नाराज कर दिया। आग के ड्रैगन की आंख, वह अपनी मूल शक्ति का उपयोग करने वाला है। वांची नहीं। ये है तेरी रक्षा, बेहद कमजोर। बिल्कुल नहीं। बदजात, अब ऐसा नहीं चल सकता। ये मेरा इकलौता घर है, काले चीड़ का जंगल। सभी बचे हुए साथियों, अपनी आखिरी ताकत मुझे दे दो। तू आत्म विस्फोट करना चाहता है? जुआनमोचिलियान शक्ति, मुझे उधार दो। जैसा आप कहें मालिक। आपके लिए सब कुछ अर्पित है। यह कैसी शक्ति है? यह तलवार के मार्ग की नहीं है। यह एक ऐसी जीवन शक्ति है जो सब कुछ उत्पन्न कर सकती है। उसने आध्यात्मिक जानवर की मूल शक्ति को और क्षेत्र की शक्ति को पूरी तरह से मिला दिया। दूसर चमक रहे हैं, सूरज से भी ज्यादा चमकीले। सर अजय है। नामुमकिन, तुम तो बस एक मामूली साधक हो। तुम 10,000 आत्माओं की शक्ति को कैसे मिला सकते हो? और 2 मूल स्रोतों को? यह दबाव तुम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बची हुई आत्मा शरारत कर रही है, प्राणियों का वध कर रही है, काले चीड़ के जंगल की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही है। आज मैं स्वर्ग और पृथ्वी की वीर आत्माओं को ईंधन के रूप में उपयोग करूंगा, 2 मूल स्रोतों को तलवार के रूप में, और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा, हमेशा के लिए शून्य में डुबो दूंगा। तुम्हें मरना होगा। नहीं, मैं प्राचीन काल का राक्षसी ड्रैगन हूँ। क्या मैं एक तुच्छ इंसान के हाथों गिर सकता हूँ? तुम जैसे नीच इंसान के हाथों। मुझे यह स्वीकार नहीं। उसने वाकई कर दिखाया। उसने राक्षसी ड्रैगन की बची आत्मा को मार डाला और इस भयानक आपदा को अकेले अपने कंधों पर झेल लिया। उसने एक चमत्कार कर दिखाया। हम जीत गए। भाई साहब, लिंगशेन कहते हैं कि यह 10,000 साल पुरानी लिंगशेन घास आत्मा को सबसे अच्छा पोषण देती है। मैंने इसे अभी पीछे की पहाड़ी की चट्टान से तोड़ा है। इतनी दूर और खतरनाक रास्ते पर जाना पड़ा, तुम्हें कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं, जब तक भाई साहब ठीक हैं, बस बहुत है। हाँ हाँ, भाई साहब का सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। राक्षसी ड्रैगन की बची आत्मा नष्ट हो गई।
और काला चीड़ जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि अंधेरे में कोई आंखें हैं जो इस जंगल को घूर रही हैं। अब भाई साहब, बुरी खबर है। किंग युआन संप्रदाय के प्रमुख लिंगक्सु ऋषि 100 अनुशासन शिष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से आए हैं। पहाड़ के द्वार के बाहर रुके हैं और कहते हैं कि वे संप्रदाय के विद्रोहियों को साफ करने आए हैं। वह चालाक लोमड़ी। जब झांव वूजी था वह छिपा रहता था, लेकिन अब जब हमने काले चीर जंगल को शांत कर लिया है और राक्षसी ड्रैगन की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई है, वह फल तोड़ने आया है। विद्रोहियों को साफ करना, साफ तौर पर क्षेत्र हथियाने और खजाना लूटने आया है। चलो इस प्रमुख से मिलते हैं। गुआन, तुमने अपने से ऊपर वाले के खिलाफ बगावत की, संप्रदाय के बुजुर्ग झाओ वूजी की हत्या की, बाहरी जाति लान युआन के साथ साजिश की, संप्रदाय के नियमों को तोड़ा। कमा तो जल्दी से बाहर निकलो, समर्पण करो और सजा स्वीकार करो। जो कोई भी द्वार पार करने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। चलो अपने इस नए हड्डी के कोड़े को आजमाऊं, देखूं कि यह तुम्हारे कबाड़ को चकनाचूर कर सकता है या नहीं। सच में प्राचीन दिव्य जानवर है। गुआन, तूने प्राचीन विचित्र प्रजाति को छुपाया, रिपोर्ट नहीं किया और चांद शाह वरिष्ठ को भी बाहरी जातियों से मिलाया। बुरी नियत रखी, तेरा दिल ही खराब है। आज मैं न्याय करूंगा, काले देवदार वन का क्षेत्र वापस लूंगा, दिव्य जानवर को संप्रदाय ले जाकर दबाऊंगा। अगर तू सिर झुकाकर अपराध स्वीकार कर ले तो मैं तुझे पूरा शव भी रहने दूंगा। मेरी चीज, मेरी जमीन, तेरी औकात छूने की भी। वांशी सावधान, मौत ढूंढ रहा है। काले देवदार वन का क्षेत्र बल सच में अपनी बात पर खरा है। देखा, यही है तेरे राक्षसी पद से मिलन का सबूत। राक्षसी ऊर्जा लिपटी है, राक्षसी साधक पाल रखा है। अब तुझे क्या कहना है? आज अगर मैं तुझे मौके पर ही खत्म नहीं किया तो मेरे किंग युआन संप्रदाय की इज्जत कहां? पंक्तिबद्ध हो जाओ। हाथ उठाना चाहता है तो देख लेते हैं आज कौन किसे खत्म करता है। लिंगशु बेकार है, सच में भरोसे के लायक नहीं, लेकिन ठीक है, उसी के हाथों से गुआन की असली ताकत जांच लूं। राक्षसी ड्रैगन की आत्मा मुहर तोड़ चुकी है, जमीन की नसें ढीली हो गई हैं, रसातल का द्वार जल्द ही खुलेगा। तब यह काला देवदार वन, यह दिव्य जानवर, यह क्षेत्र बल सब मेरा होगा। गुआन, तूने अपने जानवर को संप्रदाय की निगरानी टीम को घेरने दिया, खुलेआम संप्रदाय का विरोध किया। डर नहीं लगता संप्रदाय से निकाले जाने का, हमेशा के लिए साधना की दुनिया में कदम न रखने का? इसके पास संप्रदाय से निकालना, मैं कहती हूँ लिंगशु बुढ़िया फॉक्स, क्या तुझे नींद अभी तक नहीं खुली? हम काले देवदार वन वाले तेरे किंग युआन संप्रदाय के हुक्म को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। क्या सोचता है किसे चाहिए तेरा बेकार संप्रदाय का नाम? झाओ वूजी ने विद्रोह किया, राक्षसी ड्रैगन को छोड़ने की कोशिश की, प्राणियों को जलाने का प्रयास किया। मेरे सीनियर ने संप्रदाय की सफाई की, तो इसमें क्या गुनाह है? संप्रदाय प्रमुख ने सच नहीं जाना, उल्टा सवाल पूछने आया। क्या डर नहीं लगता संप्रदाय के सदस्यों का दिल टूटने का? अच्छा, बहुत अच्छा। एक झुंड गद्दार हमारे सामने बातें बना रहे हैं। जब तुम लोग अच्छी बात नहीं मानते तो बुरी सुनो, तो बुरा मान लेना। अरे यह राक्षस दमन की कील है, वह जिसे देवताओं ने राक्षसी ड्रैगन को दबाने के लिए बनाया था। यह तुम्हारे पास कैसे आई? लान युआन जाति की पवित्र कन्या भी इसे पहचानती है। हाँ, यह वही है जो उस समय राक्षसी ड्रैगन को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यह पानी की आत्मा और दिव्य जानवरों के खून को खत्म करती है। आज मैं इसी से तुझे पकड़ूंगा, तेरे उस छुपाए गए प्राचीन दिव्य जानवर को। यह तो बस एक साधारण लोहा है, मेरे सामने आने की हिम्मत? मौत के मुंह में जा रहा है। इस कील पर ऐसी शक्ति है जो मेरी ज्वानमिंग रक्त रेखा को दबा सकती है। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा जैसे ही इसके संपर्क में आई, ऐसा लगा जैसे वह चूस ली गई हो। इस दानव दमन कील पर राक्षसी ऊर्जा उस समय के झाओ वूजी की वानहुन तकनीक की ऊर्जा से बिल्कुल मेल खाती है। लगता है यह बूढ़ा बहुत पहले झाओ वूजी के साथ मिल गया है। कैसा है प्राचीन दिव्य जानवर? बस इतना ही है? गुआन, अब आत्मसमर्पण कर दे, आज्ञाकारी रूप से दे दे दिव्य जानवर और ब्लैक पाइन फॉरेस्ट का नियंत्रण, तो मैं तुझे पूरी लाश छोड़ सकता हूँ। पहले तेरा मुंह फाड़ दूं। मामूली चाल। यह कैसे हो सकता है? मेरी वज्र ऊर्जा भी चूस ली गई। यह दानव दमन कील हर प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकती है। तुम्हारे हमले बस इसे चार्ज कर रहे हैं। दमन कील मुखिया की दैवी शक्ति ने काले जंगल को रौंद दिया। जब यह पर्याप्त ऊर्जा सोख लेगी तो यह तुम सबकी तीसरी अवस्था बन जाएगी। चूंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा सोख सकती है तो मैं इस धरती की शक्ति का उपयोग करूंगा इसे कुचलने के लिए। क्षेत्र की शक्ति।
तू धरती की नसों और पत्थरों को हिला सकता है। तोड़ो। गुआन, क्या तुझे लगता है कि इन टूटे पत्थरों से तू मुझे फंसा सकता है? बेकार की उम्मीद। भाई मैं दानव दमन कील पर राक्षसी ऊर्जा बहती हुई महसूस कर सकती हूँ। मुझे इसे शुद्ध करने दो। सावधान। बूढ़े, हिम्मत है मेरे बड़े भाई को चोट पहुंचाने की। निकल। ये लाने युआन जनजाति का प्राचीन रून है। क्या आप इन रूनों को पहचानती हैं? हमारी जनजाति की पहली पवित्र युवती ने इसे अपने हाथों से उकेरा था। इस पर राक्षस ड्रैगन की सील का मुख्य रहस्य अंकित है। उस समय हमारी जनजाति की पहली पवित्र युवती ने जुआनमिंग देवता के साथ मिलकर 9 स्तरों की सील बिछाई थी। तभी राक्षस ड्रैगन जिन्मी को यहाँ कैद किया जा सका। ये दानव दमन कील उस समय की सील के केंद्र की एक चाबी थी। क्या हुआ? क्या ये रून ठीक नहीं है? इस पर लिखित जानकारी अधूरी है। पूरा आधा हिस्सा गायब है। पूरा प्राचीन रून मूल रूप से यह बताना चाहिए कि जमीन के नीचे के रसातल द्वार को पूरी तरह कैसे सील किया जाए ताकि हमेशा के लिए खतरा टल जाए। लेकिन अब सिर्फ आधा बचा है। सील का मुख्य बिंदु अब पूरा नहीं है। शायद बड़ी मुसीबत आने वाली है। रसातल द्वार, क्या इसका उस रहस्यमयी काले लबादे वाले से संबंध है? अब यह निश्चित है कि लिंगजूज ऋषि और वह काले लबादे वाला एक ही गिरोह के हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ जुआनमो नहीं है बल्कि रसातल द्वार भी है। अब हम क्या करें? बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। खुद ही हमला करें क्विंग्युआन जोंग पर। हम सीधे क्विंग्युआन झोंग पर चढ़ाई करें। उस बूढ़े को पकड़ कर लाएं। उसे दूसरा आधा रून देने को मजबूर करें। नहीं, क्विंग्युआन झोंग सैकड़ों साल से मजबूत है। उसका शक्तिशाली सुरक्षा चक्र, बुजुर्ग परिषद बहुत ताकतवर है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने अपने कुल को संदेश भेज दिया है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में खोज करने को कहा है, अथाह गर्त के द्वार के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही खबर आएगी। मुझे लगता है कि जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। कितनी डरावनी ऊर्जा, पहले के राक्षसी ड्रैगन से भी ज्यादा ठंडी। खतरा, यह जड़ी बूटी का बगीचा है। ये राक्षसी ऊर्जा से बेहोश हुए हैं। राक्षसी ऊर्जा ने सिर्फ ऊपरी नाड़ियों को दूषित किया है। कोई जान का खतरा नहीं है। काले वस्त्र वाले, बाहर आ जाओ। छिपने की कोशिश मत करो। गुआन, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली हो जाओगे। यहाँ तक कि लिंगशू जैसा व्यक्ति तुमसे हार कर भाग गया। तुम आखिर कौन हो? तुम काले देवदार के जंगल पर क्यों नजर रखे हो? धन्यवाद गुशांशु, मुझे विदा करने के लिए। राक्षसी ड्रैगन तो बस शुरुआत है। अथाह गर्त का द्वार खुलने वाला है। उस समय पूरी की पूरी कल्टीवेशन दुनिया राख में बदल जाएगी। स्वामी, काले वस्त्र वाले की राक्षसी ऊर्जा पहले से भी ज्यादा घनी है। वह जरूर कोई दुष्ट तकनीक साध रहा है। सिर्फ वही नहीं, जमीन के नीचे की राक्षसी ऊर्जा भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज नीचे से जोर लगाकर ऊपर आ रही है। यह राक्षसी ऊर्जा पहले ड्रैगन से फैली ऊर्जा से अलग है, ज्यादा ठंडी और अंधेरी और ज्यादा नष्ट करने वाली। यह आध्यात्मिक जानवरों का तालाब है। ये आध्यात्मिक जानवर अचानक ऐसे कैसे हो गए? ये राक्षसी ऊर्जा से संक्रमित हो गए हैं। यह अथाह गर्त से आई ऊर्जा है। काले वस्त्र वाले ने राक्षस नियंत्रक कील लूट ली ताकि अथाह गर्त की सील ढीली कर सके। नीचे कोई चीज ऊपर आ रही है। स्वामी, पीछे हट जाओ। यह राक्षसी ऊर्जा बहुत जहरीली है। वह क्या चीज है? वह अथाह गर्त का राक्षस है। वह लगता है अथाह गर्त का द्वार हिलना शुरू हो गया है। शुआनमो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे याद आया, उस वर्ष शुआनमिंग देवता और शियांगलियू ने मिलकर सिर्फ राक्षसी ड्रैगन जिनमिए को ही सील नहीं किया था बल्कि अथाह गर्त का यह प्रवेश द्वार भी। तब शुआनमिंग देवता और शियांगलियू ने सिर्फ ड्रैगन जिनमिए की बची हुई आत्मा को ही नहीं बल्कि इस रास्ते को भी, अनंत गर्त के प्रवेश द्वार को। एक बार अथाह गर्त का द्वार पूरी तरह खुल गया तो अनगिनत क्रूर अथाह राक्षस इस दुनिया में आ घुसेंगे। उस समय पूरी कल्टीवेशन दुनिया नष्ट हो जाएगी, राख और मृत भूमि में बदल जाएगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अथाह गर्त है
सभी विनाश और अराजकता का सूत्र। वर्षों पहले देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, इस दरार को यहाँ सील कर दिया। काले वस्त्रधारी ने जोखिम उठाकर औषधि ग्रंथ में घुसपैठ की। दूसरा आधा दानव दमन कील चुरा लिया। मकसद केवल सील को ढीला करना नहीं हो सकता, वह निश्चित रूप से उपयोग करना चाहता है पूरे दानव दमन कील को चाबी के रूप में पूरी तरह से खोलना इस अथाह गर्त के द्वार को। भाई बुरी खबर है, पहाड़ के नीचे चौकी से संदेश आया है। किंग युआन संप्रदाय हुओयुन संप्रदाय के साथ मिल गया है। किंगमू संप्रदाय हेशुई संप्रदाय 4 संप्रदायों की संयुक्त सेना बनाई है, धूमधाम से हेसोंगलिन की ओर बढ़ रहे हैं। तूने बाहरी जातियों से मिली भगत की है, अवैध रूप से राक्षसों को छुपाया है संप्रदाय से। गद्दारी और गुरु की हत्या के अच्छे दिन खत्म हो गए। आज हम चारों संप्रदाय एकजुट होकर तेरे इस हेसोंगलिन को रौंद डालेंगे। तुझे शिवशियन जगत के नियमों के अनुसार दंडित करेंगे। नाउ लड़ो। जितना जोर से लड़ोगे सील उतनी ही जल्दी ढीली होगी। जब अथाह गर्त का द्वार पूरी तरह खुलेगा, यह हेसोंगलिन, यह दिव्य जानवर, यह पूरा वर्तमान शिवशियन जगत सब मेरी मुट्ठी में होंगे। आखिरकार सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। 4 संप्रदायों की संयुक्त सेना मिलकर हजारों शिष्य हैं और हर संप्रदाय के बुजुर्ग और व्यू विशेषज्ञ भी हैं। हमारे पास अधिक से अधिक कुछ 100 लोग ही हैं। सेना का अंतर बहुत बड़ा है। लोग कम हैं तो दिव्य जानवरों से पूरा करो। हेसोंगलिन में लाखों दिव्य जानवर हैं। पूरे पहाड़ पर योद्धा भरे हैं, उन्हें बहुत परेशान करेंगे। शुभू, तुम अभी जाओ, सभी दिव्य जानवरों की सेना इकट्ठा करो। हेसोंगलिन के भू भाग और पहाड़ी ढलानों का उपयोग करके तैनात करो। मध्य आंतरिक 3 रक्षा पंक्तियां। भाई चिंता मत करो, शिष्य हर एक मोर्चा संभालेगा। झांगपिंग, हाँ गुरु। तुम अग्रिम दिव्य जानवरों की टुकड़ी ले जाओ। छोटे रास्ते से संयुक्त सेना के पार्श्व में जाओ। रास्ते में हमला करो, घात लगाकर देरी करो। मंत्री हाँ भाई, मैं वादा करती हूँ, उन्हें ऐसा उलझाऊंगी कि उनके छक्के छुड़ा दूंगी। वानशी, तुम हेसोंगलिन की सभी दिव्य वनस्पतियों को सक्रिय करो, सभी दिव्य पौधों की जड़ों को। जंगल में चारों ओर जाल बिछा दो। लताओं को रस्सी के रूप में, जहरीली धुंध को पर्दे के रूप में जितने फंस सकें फंसा लो। जितना हो सके उनकी युद्ध क्षमता कम करो। शिष्या समझ गई, एक भी दिव्य पौधा पीछे नहीं हटेगा। शुई युए किंग, कृपया तुम नेतृत्व करो। लान युआन कबीले के शिष्य रक्षा पंक्ति के पीछे शुद्धिकरण महाव्यूह स्थापित करो। अथाह गर्त का दानवी ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस युद्ध में इसका उपयोग जरूर होगा। हमें दानवी ऊर्जा को कभी मत देना। हमारी पंक्ति को अस्त व्यस्त नहीं करने देना। सब ध्यान से देखो, जब तक वे सब घात के घेरे में आ जाए मेरे आदेश पर हमला करना। बाण चलाओ। यह तो बच्चों का खेल है और तुम हमारे सामने दिखावा करते हो। बूढ़े, मैं तुमसे निपटता हूँ। बड़े भाई, पहली पंक्ति टूटने वाली है। संयुक्त सेना की संख्या बहुत ज्यादा है। झांग बहन जानवरों की टुकड़ी के साथ हैं, वे जल्द ही टूट जाएंगे। जल्दी मत करो, आदेश दो। झांग बहन को आदेश दो कि वे जानवरों की टुकड़ी के साथ लड़ते हुए पीछे हटें। दुश्मन को घाटी की ओर खींचो। जब वे पहली पंक्ति तोड़ दें और यहाँ आए तो उन्हें स्वर्गीय झाल का स्वाद चखाओ। भाई, लताएं तैयार हैं, बस उनके अंदर आने का इंतजार है। गुआन के मामूली सैनिक, बस इतना ही है। हमला करो। स्वर्गीय जाल शुरू हो जाओ। इस बेकार जाल को तोड़ो। गुआन, अब हमारी विशाल सेना तुम्हारे सामने है। तुम अकेले हो। जल्दी से आत्मसमर्पण करो। अब घुटने टेक दो और अपना अपराध स्वीकार करो। मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ सकता हूँ। सच में? तो पीछे देखो। यह असंभव है। तुम्हारी जानवरों की टुकड़ी सामने की पंक्ति में थी। जिस पल तुमने कदम रखा काले पहाड़ी जंगल में, तुम मेरे क्षेत्र में आ चुके थे। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। प्रभु, अब आपको कदम उठाना चाहिए। डिस्क्लेयर। तुच्छ मनुष्य, गहराई के आगमन को रोकने की हिम्मत करते हो। अपवित्र प्राणी, यहाँ इतना बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? जवान मिंग देवता की बची हुई आत्मा, मेरे लिए अच्छा पोषण होगा। सच में प्राचीन देवता का खून है। स्वाद वाकई अच्छा है। जब मैं तुम्हें निगल लूंगा, गहराई की सेना आएगी तो सबसे बड़ा श्रेय मेरा होगा। जियांगलियू का खून मुझे चाहिए। मेरा खून चाहता है। देखते हैं तुम जीवित रह सकते हो या नहीं। पहले इस बेकार जाल को तोड़ो, वरना यह जाल खुद को ठीक करता रहेगा। फिर इस छोटी लड़की को मार दो।
वंशी बहन को चोट मत पहुंचाओ। एक छोटी सी पौधा परी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वांशी सावधान। उसे छोड़ दो। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत? यह मामूली क्षेत्र की शक्ति गहराई का सामना करने की हिम्मत। भाई वांशी बहन, मैं ठीक हूं। काले देवदार के जंगल के सभी प्राणियों, पेड़, पौधे, पहाड़ और पत्थर, पक्षी और जानवर, अपनी शक्ति मुझे उधार दो। वह क्या है? यही तो सभी प्राणियों के सह अस्तित्व की शक्ति है। नहीं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इतना सब कुछ करके और बचकर निकलना चाहते हो? तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत रखते हो। चारों गठबंधन की सेना अभी भी है। भागो मत। वह सील की ओर भाग रहा है। क्या उसका लक्ष्य शुरू से ही रसातल का द्वार था? तुम बच नहीं सकते। आज मैं न्याय करूंगा। तुम इस दानव को मार डालूंगा। बड़े बुजुर्ग, क्या तुम मर नहीं गए थे? मैं कैसे मर सकता हूँ? मुझे अभी देखना है। रसातल का द्वार खुलता हुआ पूरी दिव्य दुनिया को जलकर राख होते देखना है। तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। लिंक्सू भी तुम्हारा मोहरा था। काले देवदार के जंगल की सील से लाना युआन कबीले की खबर फैलाने तक सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, सही कहा। जाओ वूजी महत्वाकांक्षी तो है पर धैर्य नहीं है। बस सामने आते ही मेरा काम बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, लिंक्सू उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारी है। उसने पहले ही मेरे लिए दूसरी आधी राक्षस नाशक कील ले ली है। अब दोनों हिस्से जुट गए हैं। रसातल का द्वार खुलने वाला है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। आओ सब बाहर निकलो। रसातल का युग आखिरकार आने वाला है। सब बाहर निकलो। 10,000 वर्षों से सोई हुई रसातल की संतानों, अब तुम्हारी बारी है इस दुनिया का आनंद लेने की। इसे रोकना होगा। बेकार की कोशिश। गुआन, अपनी ताकत मत बर्बाद करो। यह रसातल का द्वार एक बार खुला तो फिर कभी बंद नहीं हो सकता। बस इंतजार करो इस दुनिया के साथ खत्म होने का। मालिक, यह अवरोध रसातल के मूल बल से बना है। हमारी ताकत दब जाती है। हम इसे तोड़ नहीं सकते। हमारी शक्ति रुक जाती है, नहीं टूटता। यह बूढ़ा अपने खोल में छिपा है। हम तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे चलता रहा तो दरार और बड़ी होती जाएगी। गुआन, हमारे कबीले के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शुआनमिंग और शियांगलियू की मूल शक्ति एक ही स्रोत से है। दोनों शक्तियों को एक करके रसातल के द्वार को अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है। ठीक है, शुआनमो और चिलियान, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जी हुक्म। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। मेरा काम खराब करने का सोचना भी मत। सावधान। गुरु भाई, बूढ़ा, मेरे गुरु भाई को मत छू। गुरु भाई, हम आपकी मदद करेंगे। खत्म नहीं होते। खत्म नहीं होते, बिल्कुल खत्म नहीं होते। स्वामी, ऐसे चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। हमारी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। किस बात का डर? बस जान यहीं दे देंगे। बस इस द्वार को बचा सके तो काफी है। गुआन, हार मान लो। तुम लोग कभी अथाह को हरा नहीं सकते। यह द्वार एक बार खुला तो राक्षस और मजबूत होते जाएंगे। तुम लोग भले ही अपनी जान लगा दो, यह बेकार है। बस तू मेरे अधीन हो जा, मुझे स्वामी मान ले तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तेरी प्रतिभा और इन दो दैवीय जानवरों के साथ मेरे दाएं बाएं हाथ बन। भविष्य में जब मैं कब्जा करूंगा पूरे साधना संसार पर, तेरे लिए धन दौलत की कमी नहीं होगी। सपना देखो, मैं गुआन भले ही यहाँ मर जाऊं और मेरी आत्मा नष्ट हो जाए,
कभी नहीं मिलूंगा तुम जैसे दुनिया में उत्पात मचाने वाले दानव से। कभी गठजोड़ नहीं करूंगा। अपवित्र प्राणी, तू मेरे स्वामी को अपने अधीन करने लायक है। व्यर्थ की कल्पना। लड़ना है तो लड़, इतनी बकवास क्यों? यह बूढ़ी औरत भले ही मरे पर तुझे भी साथ ले जाएगी। जब तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ, लेकिन तुम तीनों को यहाँ छोड़ना बहुत आसान होगा। मैं अथाह की गहराई में जा रहा हूँ मूल शक्ति अवशोषित करने। जब मैं लौटूंगा तेरी मृत्यु का समय होगा। तब मैं तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि यह दुनिया कैसे धीरे धीरे अथाह का खेल बन जाएगी। बुरा हुआ, उसे अवशोषित नहीं करने देना चाहिए। अथाह की मूल शक्ति, वह पहले से ही काला जादू में निपुण है। एक बार अथाह मूल से जुड़ गया तो उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। तब काले देवदार के जंगल की तो बात ही नहीं, पूरा साधना संसार खत्म हो जाएगा। हम पीछे जाते हैं, उसे मूल शक्ति में मिलने से पहले रोकना होगा। जी स्वामी, आप जहाँ जाएं मैं वहाँ चलूंगा। चाहे तलवारों का पहाड़ हो या आग का समुद्र, मैं आपके साथ हूँ। भले ही 18वां नरक हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह छोटा सा अथाह क्या मायने रखता है? सावधान रहो, हर जगह खतरा है। यह रसातल है, प्राचीन ग्रंथों में लिखे से 100 गुना ज्यादा खतरनाक। हर तरफ अपवित्रता की बदबू बहुत बुरा लग रहा है। चलो गहराई में चलते हैं। बड़े गुरु से पहले पहुंचना है, रसातल का मूल ढूंढना है। जुआनमो, तुम्हें क्या हुआ? क्या शैतानी ऊर्जा घुस गई? मुझे महसूस हुआ जुआन मिंग देवता का पूरा अवशेष इस रसातल की सबसे गहराई में। मुझे भी महसूस हुआ जियांगलियू का अवशेष, मेरा खून उबल रहा है। बहुत अच्छा है, अगर तुम दोनों पूरा अवशेष अवशोषित कर लो, पूरी तरह से वंश जागृत हो जाएगा, ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बात ले तब एक बड़े गुरु की तो बात ही छोड़ो, इस रसातल के द्वार को बंद करना भी नामुमकिन नहीं। यह क्या है? रसातल का स्वामी है। जुआन मिंग देवता की स्मृति में उसकी छाया है। हजारों साल पहले उसी ने रसातल की सेना का नेतृत्व किया था, इस दुनिया पर हमला किया था। अंत में देवताओं ने मिलकर उसे रसातल की सबसे निचली मंजिल में दबा दिया। चलो, चाहे आगे कुछ भी हो, हमें पार करना ही होगा। फिर से एक झुंड आया। ये बदबूदार चीजें खत्म ही नहीं हो रही। मालिक, आप एक पल आराम करें, मैं और चीलियान रास्ता साफ करते हैं। जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं, बड़े गुरु को मूल को मिलाने का समय नहीं देना। रसातल का मूल क्रिस्टल। गुआन, तुमने पीछा करने की हिम्मत की स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक के दरवाजे पर आ गए। जब मैं यह रसातल मूल अवशोषित कर लूंगा तो तुम पहले शिकार होंगे। तेरी आत्मा से अपने नए जन्म का जश्न मनाऊंगा। उसने जबरन मिला लिया रसातल का मूल, स्तर बढ़ गया है। मालिक, बहुत सावधान रहें। कैसी है यह ताकत? क्या तुम्हें निराशा महसूस हो रही है? गुआन, अब तुम्हें पता चल गया हमारे बीच का फासला। चुपचाप अपनी सजा स्वीकार करो। मेरे नए रूप के हाथों मरना तेरे लिए सम्मान की बात है। शियाओ कैन। गुआन भैया, मैं आखिरकार पहुंच गई। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। चोट मत पहुंचाओ गुआन भैया। छोटी सी घास, पूत की परी, मुझे रोकने की हिम्मत? जब तू मौत मांग रही है तो पहले इस छोटे से कीड़े को कुचल दूं। मिट्टी और लकड़ी की सीमा। शियाओ कैन, और मत सहो, जल्दी से हटो। नहीं, अगर मैं चली गई तो गुआन भैया खतरे में होंगे। टूट जा। गुआन भैया, आपको जानकर काले देवदार जंगल में रहकर मुझे बहुत खुशी हुई। शियाओ कैन, नहीं। गुआन भैया, जल्दी भागो। शियाओ कैन। बहुत दिल को छू लेने वाला है। एक छोटी सी घास, पूत की परी, वह भी स्वयं विस्फोट करने लगी। लेकिन भावुकता खत्म, अब तेरी बारी है। शियाओ कैन, तू निश्चिंत रह, मैं जरूर तेरा बदला लूंगा। खून का बदला खून से। मेरे मालिक को छूने की कोशिश मत करो। बूढ़े राक्षस, पहले हमसे गुजरो।
शुआन मिंग यहाँ है, राक्षस मर जाएगा। तुम्हारी आत्मा तक नष्ट कर देंगे। भले ही पूरी तरह जाग गए हों। वे शुआन मो और चीलियान है, वे पूरी तरह जाग गए हैं। असली शुआन मिंग देवता की शक्ति, भविष्यवाणी सच हुई। भले ही तुम पूरी तरह जाग गए हो, लेकिन यह सिर्फ बची हुई आत्मा की शक्ति है। तुम मेरा क्या कर लोगे? काले देवदार जंगल में जन्म, गहरी खाई में मृत्यु, जीवन सबकी रक्षा करता है। मृत्यु पापों को शुद्ध करती है। यही क्षेत्र का असली रूप है। यह जीवन मृत्यु क्षेत्र है। नामुमकिन, तुम गहरी खाई की शक्ति को कैसे मिला सकते हो? यह नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शियाओ कैन का कर्ज, काले देवदार जंगल का कर्ज, उन सबका कर्ज जो तेरी वजह से मरे, आज एक साथ चुकाओ। शुआन मिंग शुद्धि। शांग लियू, राक्षस का विनाश। अलविदा। नहीं, मैं मानता नहीं। हम जीत गए। जीत गए, हम आखिरकार जीत गए। शियाओ कैन, तूने देखा, हम जीत गए। मैं तुम्हारे पास आऊंगा।